मुंबई के मालाबार हिल एरिया की सड़क पर एक ब्लैक कलर की कार तेजी से दौड़ रही थी। उस गाड़ी के पीछे लगभग 10 और गाड़ियां थीं। कुछ देर बाद वो गाड़ियां एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। वो बंगला किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़े गेट पर लगी 2 शेरों की मूर्तियां और गार्डों की यूनिफॉर्म देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ कोई बहुत ताकतवर शख्स रहता है। पहली गाड़ी के रुकते ही गार्ड तुरंत दौड़कर आया और दरवाजा खोला। तभी उस दरवाजे से एक जलती हुई सिगरेट जमीन पर गिरी। अगले ही पल एक डैशिंग, हॉट और डराने वाला आदमी बाहर निकला। ऊंचा लंबा कद, जिम वाली बॉडी, नीली आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर ऐसा गुस्सा कि देखने वाला पलट कर ना देखे। वो अपने जूतों से सिगरेट को मसलते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ा। जैसे जैसे वो चलता, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स का पूरा दस्ता साया बनकर चलता गया। महल के अंदर पहुंचते ही उसने अपने काले चश्मे उतार कर टेबल पर फेंके और भारी आवाज में बोला, शेरा, कुछ पता चला उस लड़की का? शेरा, जो थोड़ी दूर खड़ा था, तुरंत कदमों की आवाज के साथ पास आया। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे थे आहना राठौड़ को ढूंढने की, पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अर्जुन के चेहरे की नसें तन गई। उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाकर जोर से रख दिया। एक काम ढंग से नहीं होता शेरा। तुम मेरे खास आदमी हो, अर्जुन सिंह के खास आदमी, जिसके आगे दुनिया सर झुकाती है, और तुम भी उसे अब तक नहीं ढूंढ पाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज और भारी हो गई। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की जिसे आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? सब कुछ मेरे काबू में है, फिर भी वो नहीं। शेरा हल्का सा झिड़क कर बोला, सर, हम ढूंढ लेंगे मिस आहना को, बस थोड़ा वक्त दीजिए। वो ज्यादा देर हमसे छिप नहीं पाएगी सर। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, वक्त? मेरे पास अब वक्त नहीं है शेरा। अब खेल खत्म होने वाला है। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर दुनिया देखेगी अर्जुन सिंह क्या होता है। इतने में अर्जुन का फोन बजा। उसने जल्दी से उठाया। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उसका चेहरा सख्त से मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गया। अच्छा, तो अब सुराग मिल गया? वो ठहर कर बोला, लो, अब सब्र का फल मिला है। अब कहां जाओगी मिस आहना राठौड़? उसकी मुस्कान धीरे धीरे शातिर हंसी में बदल गई। अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में, और इस बार तुम्हारे हर जवाब की कीमत वसूल करूंगा। वो सिगरेट उठाता है, जलाता है और खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहता है, अब खेल शुरू होगा आहना राठौड़, अर्जुन सिंह का खेल। दूसरी तरफ मुंबई के लोनावाला में सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। आहना राठौड़ की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने नींद में ही तकिए को पलटकर बगल में रखा। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। वो नींद में ही बड़बड़ाई, ओह, आज फिर लेट हो गई ना मैं, और झटके से उठकर बैठ गई। उठते ही उसने अपने लंबे घने बालों को झटका देकर बांधा, जूड़ा बनाया और पैरों में स्लीपर डालकर खिड़की की तरफ चली गई। पर्दा हटाया तो सामने हरियाली और हल्की ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो मुस्कुराती हुई बोली, वाह, क्या मॉर्निंग है। आहना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, जो पेशे से डॉक्टर थी। दूध सा गोरा रंग, भूरे बाल, झील सी भूरी आंखें और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। लाखों मरीजों का इलाज फ्री में कर चुकी थी, पर कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर अपनी स्कूटी लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते देख मुस्कुराई। ट्रैफिक सिग्नल पर एक गरीब बूढ़ी औरत को देखकर उसने अपने पर्स से नोट निकाल कर दिए। ले दादी, नाश्ता कर लेना, उसने कहा और सिग्नल ग्रीन होते ही आगे बढ़ गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा कि आज कुछ ज्यादा ही रौनक है। दीवारों पर सजावट, फूलों के गमले और स्टाफ की भागदौड़। ये सब क्या चल रहा है? उसने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सिया और मानवी को ढूंढा और उससे पूछा, आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में? मानवी अपनी फाइल में झांकते हुए बोली, पता नहीं यार, सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, इसलिए ये सब डेकोरेशन वेकोरेशन। आहना ने ताज्जुब से कहा, हर बार वही ड्रामा, आते हैं, स्पीच देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। मानवी ने झुंझलाकर कहा, और ऊपर से रोज मीटिंग। ये सिन्ना बुढ़ा हमें चैन से सांस भी नहीं लेने देता। सिया ने तुरंत टोका,
ओए चुप, कोई सुन लेगा ना तो दोनों की खैर नहीं। तीनों हंस पड़ी। आहना ने कहा, लेकिन एक बात सोचो, इतने बड़े लोग आते हैं तो जरूर कुछ डोनेशन देते होंगे, पर कभी दिखा वो डोनेशन? कभी किसी पेशेंट को उस फंड से मदद मिली? सिया ने कहा, तू तो हमेशा डिटेक्टिव बन जाती है यार, छोड़ ना। मानवी ने शरारती लहजे में कहा, हाँ, अब हमारी डॉक्टर साहिबा हॉस्पिटल के राज भी खोलेंगी। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो अब मीटिंग हॉल में चलते हैं, वरना फिर से सिन्हा सर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये कहकर आहना आगे बढ़ी, तभी बाहर से हॉर्न की आवाजें आई। 4 ब्लैक गाड़ियां हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ियों पर साइन बना था AS, यानी अर्जुन सिंह। गाड़ियां रुकते ही जैसे भीड़ उमड़ आई, कैमरे, मोबाइल और लड़कियों में फुसफुसाहट। अर्जुन सिंह गाड़ी से उतरा। सिन्हा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। सर, स्वागत है आपका, आपको देखकर हॉस्पिटल धन्य हो गया। अर्जुन ने ठंडी नजर डाली और कहा, धन्यवाद बाद में देना, पहले बताओ वो बकवास स्पीच कहाँ है जो मुझे देनी है। सिन्हा हकलाते हुए बोला, जी सर, बस पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाए तो। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस करो, जल्दी निपटाओ, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। वो आगे बढ़ा, अपनी घड़ी देखी और फोन निकालकर कॉल करते हुए बोला, शेरा, काम हो गया ना? जी सर, सब कुछ तैयार है। उधर से आवाज आई। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, गुड, अब वक्त आने दो। उसने कॉल काटा और हल्की मुस्कान दी। वहीं दूसरी तरफ आहना मीटिंग हॉल से निकलते हुए फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। ओह नो, ये लाइट फिर से। उसने स्विच दबाया पर कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा घबराने लगी। सिया, मानवी, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से खींचा। वो संभल नहीं पाई और किसी के सीने से जा टकराई। दिल की धड़कनें एक पल को रुक गईं। वो कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सांसों की आवाज आई। फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट जली और सामने वही नीली आंखें। आहना जड़ होकर रह गई। वो आदमी बस उसकी आंखों में देख रहा था, बिना कुछ बोले। कुछ सेकंड बाद उसने धीमे से कहा, मिस आहना राठौड़, तुम्हें जल्दी पता चलेगा मैं कौन हूं। आहना ने घबराकर कहा, ये कैसा मजाक है? वो थोड़ा झुका, मुस्कुराया और बोला, मजाक नहीं, ट्रेलर है। फिर वो उसे हल्के से पीछे धकेल कर बोला, अभी के लिए जा रहा हूं डॉक्टर, लेकिन जल्द ही मुलाकात होगी। आहना सन्न खड़ी रह गई। लाइट वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही डर और हैरानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह की आहना से क्या दुश्मनी है? क्या अर्जुन आहना को पहले से जानता है? क्या है दोनों का राज? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अंधेरे में एक आदमी आहना को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखता है और आहना 1000 कोशिशों के बाद भी उससे दूर नहीं हो पाती है। तभी वो आदमी आहना को थोड़ा दूर धक्का देकर गुस्से में बोला, मिस आहना राठौड़, जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अभी के लिए जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर आहना, जल्द ही मुलाकात होगी। वो आदमी वहां से चला गया। आहना एकदम सुन्न बैठी थी। उसको पता ही नहीं चला इन चंद मिनटों में क्या हो गया था। अभी आहना कुछ सोच पाती, अगले ही पल उसका फोन बजा और वो अपनी स्टॉल को अच्छे से लपेटकर बाहर आ गई। अभी जो आहना से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि माफिया अर्जुन सिंह था। बाहर आकर अर्जुन नफरत से बोला, अब देखना आहना राठौड़, तुम कैसे चैन से जियोगी। अर्जुन मीटिंग रूम से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया, जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ आहना जैसे ही बाहर आई, मानवी गुस्से से बोली, यार आहना, तेरी प्रॉब्लम क्या है? आहना पहले ही परेशान थी और ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इसलिए वो भी गुस्से से बोली, ओ प्लीज मानवी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है और मत कर। सिया ने कहा, यार तुम दोनों का हो गया तो चलें, वरना उस सिन्हा ने आज हमारी क्लास लगा देनी है। आहना चौंक कर पूछती है, अब कहाँ जाना है? और फिर उसको याद आया कि आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम से झुंझला के उनके साथ जाने लगी। तीनों जैसे ही ऑडिटोरियम में जाकर सीट पर बैठते हैं, वहीं पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच आने वाली है वो बिजनेसमैन अर्जुन सिंह है, और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी है तूने? अभी आहना उनसे कुछ कहने ही वाली थी
तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे द अर्जुन सिंह, जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडियल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था। तो चलिए बिना देर करे इनवाइट करते हैं मिस्टर अर्जुन को। अर्जुन जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। और हो भी क्यों ना, अर्जुन की पर्सनालिटी ही ऐसी थी। अर्जुन ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर अलग ही डैशिंग लग रहा था। तभी अर्जुन अपनी स्पीच शुरू करता है। थोड़ी देर में उसकी स्पीच खत्म हो गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अर्जुन थोड़ा रुककर कहता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अर्जुन ये कहकर स्टेज से नीचे उतर ही रहा था जब शेरा ने अर्जुन और आहाना की मीटिंग रूम वाली वीडियो पीछे प्ले कर दी थी। अर्जुन अचानक सामने देखता है। उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शायद शेरा को कोई गलतफहमी हो गई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, आहाना की हालत अजीब होती जा रही थी और सब मुंह फाड़े आहाना को देख रहे थे। आहाना की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन डेविल लुक लिए उसे घूर रहा था। अर्जुन को खुद नहीं पता था शेरा गलती कैसे कर सकता था। अर्जुन ने कुछ और सोचा हुआ था। उसको आहाना को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। इधर आहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें लगातार बह रही थीं। उसमें हिम्मत नहीं थी थोड़ी भी देर वहां खड़ा होने की। आहाना डरकर ऑडिटोरियम से निकलकर भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़के ने उस पर कमेंट करके बोला, ओहो देखो तो कैसे सामने तो बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है और पीछे से ये गुल खिला रही है। अरे एक बार कह दिया होता तो तुझे जन्नत दिखा देते हम भी। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता, इसने तो अमीरजादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब आहाना को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं है। वो सीधे निकलकर वहां से भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह चुभ गया। लेकिन आहाना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था। वो सीधे बस भाग रही थी। इस इंसिडेंट के बाद आहाना और अर्जुन की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? अर्जुन आहाना को आखिर क्यों ढूंढ रहा है? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। ऑडिटोरियम में आहाना का वीडियो चलने के बाद पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता, इसने तो अमीरजादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब आहाना को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं है। वो सीधे निकलकर वहां से भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह चुभ गया। लेकिन आहाना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था। वो सीधे बस भाग रही थी। आहाना काली लंबी सड़क पर पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसे अपने दुपट्टे या कपड़ों का कोई होश नहीं था। वो बस चलती जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आए। लड़कों ने मजाक में कहा, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको तो। आहाना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस चलती रही। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और उसने आहाना को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने आहाना का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस वक्त आहाना बेजान गुड़िया की तरह बस इधर से उधर हो रही थी। पहला लड़का गुस्से से बोला, अबे ओ हीरो, मेरे माल पर नजर मत डाल, रास्ता देखकर चलता बन। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी है, ले जाओ और मेरे सामने करो जो करना है, मैं भी तो देखूं। वो लड़का खुशी से आहाना के कपड़ों की तरफ बढ़ा। तभी अर्जुन ने बंदूक की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी। ये देखकर आहाना बेहोश हो गई और पीछे खड़ा दूसरा लड़का भाग गया। अर्जुन ने आहाना को गोद में उठाया और ड्राइवर से कहा, गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर ये सुनते ही जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और आहाना को गोद में उठाए अर्जुन पीछे बैठ गया। काली गाड़ी एक महल जैसे घर के सामने आकर रुकी थी। सफेद पत्थरों से बना मेंशन और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी। गाड़ी के अंदर से अर्जुन आहाना को हाथों में उठाए नीचे उतरकर बाहर आया। उसे देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अर्जुन सीधा अंदर बढ़ रहा था। अर्जुन की गोदी में लड़की को देखकर गार्ड भी चौंक गया, क्योंकि उसके बॉस के साथ जितनी लड़कियां आती थीं, अर्जुन न उन्हें छूता था और न ही उनसे ज्यादा बात करता था। अर्जुन ने गार्ड को घूरा और आहाना को लेकर मेंशन में चला गया। आहाना को अभी तक होश नहीं आया था। अर्जुन की फैमिली घर पर नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई थे। अर्जुन आहाना को सीधा अपने रूम में लेकर गया और बेड पर धीरे से खजाने की तरह रख दिया। अर्जुन ने आहाना को देखा, जो बेहोश थी, लेकिन उसके जिस्म में थोड़ी हरकत हो रही थी। आहाना को अब होश आने लगा था।
धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। आहना ने एकदम से डरकर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज, तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तुमने किसको मारा ये भी नहीं बताऊंगी, प्लीज छोड़ दो। आहना लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार थी। अर्जुन ने आहना को देखा और इससे पहले कि आहना कुछ कह पाती, अर्जुन ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे ठीक उसी जगह से पकड़ा था जहां उसे चोट लगी थी। अर्जुन ने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूं, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दे दो। अर्जुन को यह बात पता नहीं थी कि आहना को उस जगह चोट लगी है। उसने सोचा सिर्फ कंधा पकड़ने पर कौन इतना जोर से चिल्लाता है। दर्द की एक चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। आहना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी और तड़प रही थी। तभी अर्जुन आहना के कंधे पर अपनी उंगलियां घुमाता है। अर्जुन की ठंडी उंगली आहना को एक अलग सुकून दे रही थी। तभी अर्जुन वो जख्म देख लेता है जो आहना के कंधे पर था। अर्जुन धीरे धीरे आहना के कान के पास जाकर फुसफुसाया। उसकी सांसें आहना के कानों से टकरा रही थी। चिल्लाना मत बेबी गर्ल। अर्जुन ने आहना को देखा और किसी को कॉल किया। फिर वो कमरे से जाने लगा। अर्जुन जाते जाते एक नजर डरी सहमी आहना पर डालता है जो सिकुड़ी बैठी रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और आंखें लाल हो रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और कमरे से निकल गया। अर्जुन ने किसे कॉल किया? आहना के साथ अर्जुन क्या करने वाला है? क्या दोनों का कोई पुराना रिश्ता है? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आहना से उठा भी नहीं जा रहा था। उसके कंधे पर जलन बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया और कुछ नौकर अंदर आए। उनके हाथों में काफी दवाइयां, फल, खाना और शॉपर्स थे। आहना ने देखा कि एक डॉक्टर भी उनके साथ थी जो अब आहना के पास बैठ गई थी। डॉक्टर ने कहा, मैम आपके कंधे पर कुछ चोट लगी है, मुझे सर ने तुरंत फोन करके बुलाया है, प्लीज आप चेक करने दें। आहना ने तभी गुस्से में कहा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर थोड़ी परेशान होकर बोली, मैम प्लीज सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा है कि आप कितना भी मना करें लेकिन उन्हें चेक करके जाना है। आहना को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मानकर अपने कंधे पर दवाई लगवाने लगी। आहना ने डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन भी ले ली। आहना सोचने लगी, ये कहता है कि इसे मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देखकर इसने डॉक्टर ही घर भेज दी। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता अर्जुन। डॉक्टर चली गई। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लग रही थी, आहना को खाना देकर बोली, बेटा कुछ खा ले। आहना मना कर रही थी। उस औरत के बार बार कहने पर भी आहना नहीं मानी। तब वह औरत आहना को अर्जुन के बारे में समझाकर और खाना खाने की विनती करके चली गई। आहना ने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। अर्जुन उसकी ये हरकत अपने सीसीटीवी में देखकर गुस्से में चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। अर्जुन गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अर्जुन बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था। अर्जुन को उन नन्हे बच्चों के चेहरे याद आ गए जिनको उसने तड़पता हुआ देखा था। तभी गाड़ी झटके से मेंशन के सामने रुकी और अर्जुन गुस्से से बाहर निकला। घर के सब नौकर अर्जुन को देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे। अर्जुन अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। आहना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अर्जुन सीधा बेड के पास जाकर आहना को देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर झटके से खड़ा कर दिया। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का? मैं दिखाता हूं तुम्हें, अभी सही हो जाओगी। आज के बाद 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। आहना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पर मारा। आहना ने गुस्से से कहा, मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी हद और अपनी औकात मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अबला नारी हूं और तुम्हारी बातें सर झुकाकर मान लूंगी। तुम भूलो मत, आहना राठौड़ से बात कर रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पर आकर यहां रहूंगी? बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे अभी मेरे। आहना की जुबान उसके मुंह में ही थी। तभी अर्जुन ने उसको अपने करीब किया, उसकी कमर को पकड़ा और उसके मुंह के पास जाकर गुस्से में बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अर्जुन सिंह को थप्पड़ मारा है। अर्जुन ने सख्ती से कहा, और तुम 100 जन्म लोगी
तब भी नहीं भूल पाओगी कि आज तुमने क्या हरकत करी है। आहना ने डरकर अर्जुन को देखा और पूछा, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूं उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी। अर्जुन आहना के पास जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द नहीं। अर्जुन ने कहा, जानती हो, जो खाना तुमने बर्बाद किया है उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, और उस खाने को हासिल करने में उन्हें कितना वक्त लगता है। आहना गुस्से से बोली, देखो तुम जो भी हो, मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अर्जुन आहना से थोड़ा दूर हुआ और उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। उसने पूछा, सीरियसली तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ओह नो मिस ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। आहना नफरत से अर्जुन एक शातिर मुस्कान के साथ आहना से बोला, मिस आहना, अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुनकर आहना एकदम डर गई। आहना ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लीज, मेरे पापा को कुछ मत करना। आहना ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पापा से प्लीज दूर रहना। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पर मत जाओ प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अर्जुन ने उसे ताना मारा, तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे पापा को कैसे जानता हूँ? मुझे क्या नहीं पता मिस आहना राठौड़, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप हैं, सब कुछ जानता हूं मैं। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पर मेरी नजर थी और है और रहेगी। अर्जुन ने बात बदलते हुए कहा, खैर ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। अर्जुन ने आहना को उसके पापा का फोटो दिखाया और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये? आहना गुस्से से चीखी, मैं कैसे जानती होंगी, मैंने पहली बार देखा इनको। अर्जुन ने चेतावनी दी, झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, और अगर झूठ बोलोगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन की बात पर आहना डर गई और पूछा, क्या मतलब? कैसा अंजाम? क्या चाहते हो तुम? अर्जुन ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ नहीं चाहता। आहना ने रोते हुए कहा, देखो प्लीज, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, मेरे पापा को छोड़ दो। अर्जुन हंसकर बोला, I like it. नाइस, समझदार लगती हो काफी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, लो ये वाइन रखी है, ये पियो। अर्जुन जानता था आहना ऐसा नहीं करेगी, उसने ये सिर्फ डराने के लिए बोला था। अगर आहना ये वाइन पी भी लेती तो शायद नशे में ही सही अर्जुन के सवाल का जवाब देती जिसके लिए वो तड़पा था। लेकिन आहना ने गुस्से में वाइन की बोतल उठाई और एक सांस में पी ली। अर्जुन हैरान होकर उसे देखता रह गया। आहना ने लगभग पूरी शराब की बोतल खाली कर दी और जल्द ही उसने 4 और बॉटल्स खत्म कर दी। अब आहना को नशा चढ़ने लगा था, उसके होश जा रहे थे और उसके पैर कांपने लगे थे। इससे पहले वो गिरती, अर्जुन ने उसे थाम लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि आहना सारी वाइन खाली कर देगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था और जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा था। अर्जुन ने आहना को गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगा। वो आहना को मेंशन से बाहर गाड़ी में ले गया और उसे आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी कहीं ले जाने लगा। आहना ने टूटी फूटी आवाज में पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? तभी अर्जुन ने आहना की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, बेबी, मुझे तुम्हारी लाइफ नरक बनानी थी और वो मैं करके रहूंगा। ये कहकर अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी और आहना के थोड़े से कपड़े जानबूझकर फाड़ दिए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अर्जुन सिंह किसी को उसकी इजाजत के बिना नहीं छूता, तुम्हें भी नहीं छुएगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। आहना अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन पूरे होश में सब कर रहा था। उसने गाड़ी एक घर के सामने ले जाकर रोकी जिस पर डॉक्टर आहना राठौड़ लिखा था।
गाड़ी से उतरकर वो आहाना को गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने डोरबेल बजाई तभी आहाना की माँ ने दरवाजा खोला। आहाना की माँ पहले ही उसकी फिक्र में परेशान हो रही थी क्योंकि आहाना का सुबह से कुछ पता नहीं था। आहाना की माँ ने दरवाजा खोलकर चिल्लाकर कहा, बेटा आ गई तू? लेकिन वहां आहाना बेहोश पड़ी थी और अर्जुन गायब था। आहाना की माँ जोर से चीखी, तभी उसके पापा आ गए। आहाना को देखकर उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी हालत देखकर वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये सुबह आहाना की जिंदगी की मनहूस सुबह थी। हर सुबह आहाना के घर में उसके पापा की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब उसके पापा कोमा में जा चुके थे। आहाना सर पकड़े बैठी थी। तभी आहाना की माँ उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने घर नागिन को पाल रही हूँ। तू मनहूस अपने बाप को ही खा गई। क्या जरूरत थी इतना नशा करके जाने की, जो काला मुंह करके आ गई। पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तूने। तेरा बाप तेरी वजह से कोमा में है। आहाना लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे। तभी आहाना अपने पापा के पास गई और जैसे ही वो उनके पास बैठी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी माँ चीखी, सुना नहीं तूने? तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। अपने माँ पापा से दूर होने के बाद क्या करेगी आहाना? क्या आहाना अर्जुन से इसका बदला लेगी? दोनों की कहानी क्या मोड़ लेगी? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आहाना लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी आहाना अपने पापा के पास गई और जैसे ही वो उनके पास बैठी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी माँ चीखी, सुना नहीं तूने? तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। आहाना एकदम अपनी माँ के पैर पकड़कर बोली, पर माँ, पापा का इलाज कैसे होगा? माँ, मैं सब कर दूंगी, आप प्लीज मुझे ऐसे मत भेजिए। माँ प्लीज एक बार पापा से मिलने दो मुझे, माँ। आहाना चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने एक नहीं सुनी उसकी। उन्होंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अब आहाना अकेली बीच राह में खड़ी थी। कोई उसके साथ नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी पराये हो चुके थे। आहाना सड़क पर चली जा रही थी। तभी एक काली गाड़ी एकदम उसके सामने आकर रुकी। अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन को देखते ही आहाना की आंखों में खून उतर गया। वो भागकर उसके पास गई। जैसे ही आहाना अर्जुन को थप्पड़ मारने वाली थी, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक कर बोला, नो बेबी गर्ल, नो, फिर से नहीं। आहाना पागल सी हो गई थी और चिल्लाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? एक रात में मेरी जिंदगी खराब कर दी। इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने? क्यों? अर्जुन आहाना से थोड़ा दूर होकर बोला, अभी ये ट्रेलर है आहाना राठौड़, शुरुआत है ये, क्योंकि मूवी तो अभी बाकी है मेरी जान। अर्जुन ने आगे कहा, अभी तुम्हारी हालत तो मैं ऐसी करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जान ले लेता? नहीं मेरी जान, इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? नहीं नहीं, तुम्हें तो तड़पा कर मारना है। तुम्हें 1 मिनट में खत्म नहीं करना। अगर मारना ही होता तो कब का तुम्हें लाश बना देता, लेकिन बिना मेरे सवालों का जवाब दिए नहीं। आहाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी। तभी अर्जुन उसके सामने आकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा का इलाज कराऊंगा। आहाना को एकदम जिंदगी की किरण दिख गई। आहाना ने उत्साह से पूछा, सच्ची? तुम सच कह रहे हो? सही में? लेकिन आहाना के लफ्जों में जो खुशी झलक रही थी वो एकदम शांत पड़ गई। आहाना ने रुककर पूछा, पर तुम्हारा जैसा नीच इंसान क्यों मेरी मदद करेगा, वो भी अपने किसी लालच के बगैर? और मुझसे तो वैसे भी इतनी नफरत है तुम्हें, फिर तुम मेरी मदद करोगे क्यों? अर्जुन आहाना के करीब आकर बोला, मानना पड़ेगा आहाना राठौड़, दिमाग तो बहुत है तुम में, समझ गई तुम जल्दी ही। अर्जुन ने आगे कहा, तो ठीक है, जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो। उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे या मुझसे शादी करनी होगी, और शादी आज अभी इसी वक्त होगी। तब जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की जिंदगी बचेगी।
आहना ने गुस्सा होकर पूछा, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? सोच भी कैसे लिया तुम जैसे जाहिल से शादी करूंगी? कभी नहीं। अर्जुन ने तंज कसा। रस्सी टूट गई पर बल नहीं गए। ये कहावत तुम पर फिट बैठती है आहना राठौड़। अर्जुन ने फिर ताना मारा। छी छी छी, कैसी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप की जान भी नहीं बचाओगी एक बेटी होकर? अरे लोग तो जान तक दे देते हैं अपने माँ बाप के लिए, तुमसे शादी नहीं करी जा रही। फिर अर्जुन धीरे से आहना के कान के करीब जाकर फुसफुसाया, वो बात अलग है, तुम्हारे लिए ये शादी मौत से भी बदतर होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो कर सकती हो ना मिस आहना। उफ सॉरी, मिसेस आहना सिंह। आहना ने अपने दिल में सोचा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसे अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिसके लिए जरूरी था कि उसकी शादी हो जाए। आहना ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी आहना राठौड़ नहीं। तुम्हारे दिए हर दर्द दुख का बदला लूंगी तुमसे अर्जुन सिंह। क्या आहना अपने अपमान और शर्तों का बदला ले पाएगी? दोनों की ये नफरत भरी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है? अर्जुन की आहना के परिवार से क्या दुश्मनी है? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्जुन की शर्त सुनने के बाद आहना ने अपने दिल में सोचा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसे अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिसके लिए जरूरी था कि उसकी शादी हो जाए। आहना ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी आहना राठौड़। तुम्हारे दिए हर दुख दर्द का बदला लूंगी तुमसे अर्जुन सिंह। आहना अपने मन में सोचकर शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन में बोला, ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी मिसेस सिंह, क्योंकि तुमने शेर के बिल में नहीं शेर के मुंह में हाथ डाला है, मौत से दुश्मनी की है। तुम्हें एक पत्नी का हक कभी नहीं दूंगा। उसने सोचा, तुम्हारे बाप को कोमा तक पहुंचाना पहली सीढ़ी है, अब देखना तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी नरक बनाता हूं। ये कहकर आहना अर्जुन के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। दोनों का सफर शुरू हो चुका था। दोनों के दिल में नफरत का अलग ही रूप था। दोनों अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे से नफरत करते थे। अर्जुन और आहना मंदिर में पहुंच चुके थे और अर्जुन के कहने के मुताबिक उनकी शादी आज ही होनी थी। आहना ने कहा, इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने तंज कसा, तुम्हारी शर्तों से मैं डरता नहीं हूँ आहना राठौड़। अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा, उफ, ये कातिल अदा। वैसे मैं चाहता हूँ तुम गुरूर करो खुद पर, क्योंकि जब मैं उस गुरूर को तोड़ूंगा अलग ही मजा आएगा मुझे मिस्टर राठौड़। तभी अर्जुन शेरा को कॉल करता है और मंदिर का नाम बताकर कहता है, अर्जुन ने आदेश दिया, इसके चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए इस मंदिर तक जब तक ये शादी खत्म ना हो। अर्जुन ने आहना को देखते हुए कहा, ओके, तुम इस राठौड़, मेरी 5 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। अर्जुन ने शर्तें बताई। मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी इजाजत बिना कभी कहीं नहीं जाओगी, मुझसे दूर जाने का सोचोगी भी नहीं तुम। मेरी दूसरी शर्त, भले ही तुम मर भी जाओ, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा मेरे पास से हिलोगी नहीं। मेरी तीसरी शर्त, हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी मां के सामने भी नहीं। मेरी चौथी शर्त, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, और अगर पता चली तो तुम्हारा हश्र वो होगा जो तुम्हें पता भी नहीं। मेरी 5वीं शर्त, तुम आज से कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ आहना हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है बस। न तुम आहना सिंह हो, न आहना राठौड़, न डॉक्टर आहना। गॉट इट? अर्जुन की सब शर्तें सुनकर आहना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा शख्स इतना बुरा भी हो सकता है जो उससे ये सब बोल रहा है। भले ही आहना शादी अपनी मर्जी से कर रही थी, लेकिन शर्तें तो उसकी भी होनी चाहिए थी। आहना ने उंगली दिखाते हुए अर्जुन से कहा, मैं थूकती हूँ तुम पर और इस शादी पर। नहीं करनी तुमसे शादी। और रही बात अपने पापा की जान बचाने की, वो मैं खुद कमाकर उन्हें ठीक करूंगी, भले उसके लिए मुझे ये शहर या देश ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लेकिन अगले ही पल उसको एहसास हुआ कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो अपना बदला कैसे लेगी।
अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से, लेकिन तुमने एक बार हाँ बोल दिया शादी के लिए। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरे से छूटकर भाग नहीं सकती। आहना ने पलटकर कहा, मुझे भागना भी नहीं है, मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। आहना ने दृढ़ता से कहा, यह शादी मैं भी तुमसे ही करूंगी। ये कहकर आहना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके साथ फेरे लेने लगी। अर्जुन ने आहना को देखा, जिस पर उसकी शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहना को आखिर शर्तों का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आहना अपने अपमान का बदला कैसे लेगी? दोनों की शादी उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएगी? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आहना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके साथ फेरे लेने लगी। अर्जुन ने आहना को देखा, जिस पर उसकी शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहना शुरू किया, पहला फेरा, आज से तुम्हारी जिंदगी को मौत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा फेरा, मैं तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा और ना ही दूंगा। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से या तुमसे जुड़ी चीजों से, हर चीज से मुझे नफरत है और मैं तुम्हें कभी एक बीवी के राइट्स नहीं दूंगा। चौथा फेरा, तुम मेरी किसी भी बात में दखल नहीं दोगी। पांचवा फेरा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक अनजान औरत की तरह जियोगी, मैं कभी तुम्हें नहीं छूने वाला। छठा फेरा, मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर है और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। सातवां फेरा, तुम्हें तरसाना, तड़पाना, डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। उनकी शादी सब रस्मों के साथ पूरी हो चुकी थी। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी अर्जुन आहना के पास जाकर बोला, पत्नी नहीं, अनजान औरत है। आहना अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं मंदिर के कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन उसको वहीं छोड़कर चला गया। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन वापस आया और उसने कहा, चलो बीवी, सुहागरात भी यही मनाओगी क्या? आहना को अर्जुन किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो उस वक्त खुद को बेसहारा और लाचार समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका सपना, उसका ख्वाब भी टूट चुका था। वो डॉक्टर आहना राठौड़ से सिर्फ आहना बन चुकी थी। आहना ने 5 साल जो इतना पढ़ा था, इतना नाम कमाया था, वो सब मिट्टी में मिल चुका था। इस एक दिन में उसके सपने, उसका घर, यहाँ तक कि उसका नाम और डिग्री भी टूटकर बिखर चुकी थी। उसका पति शादी के बाद भी उसको अनजान औरत बुला रहा था। वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई चाह नहीं थी और इसकी वजह भी वो नहीं जानती थी। एक अनजाने शख्स ने आकर उसका सब कुछ छीन लिया था और वो इसकी वजह भी नहीं जानती थी। आहना खुद पर हंस रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सपना देख रही थी। ये सब रियल नहीं है। वो नींद से जाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है भला, कोई आकर सब बदल दे। ये बातें तो फिल्मों में होती है ना। आहना का दिमाग इस वक्त बच्चों की तरह सोच रहा था, पर वो इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। आहना तो एक मासूम और जिंदा दिल लड़की थी, जिसने पलटकर कभी दूसरों को कुछ नहीं कहा था। हमेशा लड़ झगड़ कर भी खुद माफी मांगती थी और इस इंसान को तो उसने कभी देखा भी नहीं था। दुश्मनी तो दूर की बात थी। लेकिन अर्जुन से शादी करने का फैसला उसका था, क्योंकि उसको भी तो अर्जुन से बदला लेना था। तभी अर्जुन के कहने पर आहना को होश आया और उसने पूछा, अब चलोगी या उठाकर ले जाऊं? आहना अभी भी सोच में डूबी थी। उसको ये नहीं पता था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा उसके साथ, और सामने खड़ा इंसानी राक्षस क्या कहेगा उसको। पता नहीं एकदम से आहना के दिमाग ने क्या काम किया। उसने खुद को खत्म करने का प्लान कर लिया और पास ही उसे खाई दिखाई पड़ी जो मंदिर के बगल में ही थी। वो बिजली की तेजी से उठकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई। क्या आहना अर्जुन से बचने के लिए अपने प्राण त्याग देगी? क्या अर्जुन आहना को ऐसा करने देगा? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आहना कूदने के लिए बिजली की सी तेजी से उठकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई। इससे पहले वो नीचे कूदती, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ना ना मेरी जान, ये बेवकूफी तुम गलती से भी मत करना, क्योंकि अर्जुन सिंह तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। अर्जुन ने आगे कहा,
और जो चीज अर्जुन की हो जाती है उस पर अर्जुन खरोच भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो जान देने चली थी। आहना अब समझ चुकी थी कि वो कितना भी जोर लगा ले लेकिन सामने खड़े इंसान की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए उसने सब कोशिशें बेकार समझी और अर्जुन के साथ निकल गई। अब शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। आहना अर्जुन के बगल में बैठी थी और गाड़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन और आहना अपने नए घर पहुंच चुके थे। घर पूरा रोशनी से नहाया हुआ था। अर्जुन उतरकर आहना को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी आहना ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। अर्जुन ने जवाब दिया, चुपचाप जो कर रहा हूँ करने दो। तुमसे कितनी नफरत सही, लेकिन एक यकीन था कि तुम कभी भागोगी नहीं, पर आज तुमने वो भी तोड़ दिया मिसेस सिंह। अर्जुन आहना को अपने साथ लिए घर के अंदर आया और चिल्लाकर बोला, शेरा तुम्हारी भाभी आई हैं, जरा स्वागत तो कराओ इनका। ऐसे कैसे ये जहन्नुम में कदम रखेंगी, थोड़ा स्पेशल वेलकम कराओ इनका। तभी शेरा और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और आकर उस शीशे जैसे फर्श को मिनट में गंदा कर देते हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा था वहां पे। वे आहना के हाथ में झाड़ू पोंछा थमाकर चले जाते हैं। आहना खामोशी से सब करने लग जाती है। वो उफ तक भी नहीं करती क्योंकि उसको अर्जुन जैसे इंसान से इस चीज की ही उम्मीद थी। तभी आहना के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, लेकिन उसने अपना आइडिया वहीं छोड़ दिया और कुछ सोचने लगी। आहना जानबूझकर अपना काम देर से पूरा कर रही थी ताकि उसको अर्जुन के सामने कम ही जाना पड़े। लेकिन अर्जुन भी अर्जुन सिंह था, हॉट माफिया, जिसकी नीली आंखों में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत के अलावा। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था। उसने 2 मिनट नहीं लगाई, आहना को गोद में उठाया और वहां से लेकर चला गया। आहना फिर से चिल्लाने लगी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बीवी तुम्हें कितनी बार समझाया, इसकी आदत डाल लो। ये नई चीज नहीं हो रही है तुम्हारे साथ, इससे यूज्ड टू हो जाओ अब। अर्जुन ने आगे कहा, क्योंकि मेरी जान ये रोज की बात है जो तुम्हारे साथ होगी। और वन मोर थिंग, इतनी छुई मुई बनने की जरूरत नहीं है। आई नो ये सब ड्रामे हैं तुम्हारे। तभी अर्जुन जानबूझकर अपने जूते आहना के हाथ पर रख देता है, लेकिन आहना उफ तक नहीं करती। अर्जुन ने गुस्से से उसका मुंह पकड़कर कहा, बोलो कुछ, चीखो, दर्द से चिल्लाओ। मैं चाहता हूं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान पसंद नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा रोते हुए देखना चाहता हूं। पर आहना अभी भी खामोश थी। उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। तभी अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर आहना को झटके से खड़ा करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अर्जुन पहले तो धीरे से, लेकिन फिर आहना को बहुत तेजी से पकड़कर वाइल्डली किस करने लगा। ऊपर से एक गुलाब की लड़ी टूटकर उनके ऊपर बिखर गई। तभी शेरा ने मन में सोचा, सर आप कितनी भी नफरत क्यों ना कर लें, लेकिन यही वो लड़की है जो आपके पत्थर दिल को मोम कर देगी। तभी अर्जुन ने आहना को धक्का दिया और कहा, ये काम 1 घंटे में खत्म करके रूम में मिलो। अभी रूम में भी मेहनत कर दी है तुम्हें, मेरी शर्त याद है ना। आहना उसकी बातें सुनकर कांप जाती है। अर्जुन आहना के इरादे भांप चुका था। उसको पता था अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के नीचे बिठा देता है। अर्जुन ने कहा, तो जैसे कि आज हमारी सुहाग रात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। क्या आहना अर्जुन के साथ मनाएगी सुहाग रात या करेगी मना? अर्जुन और आहना की ये शादीशुदा जिंदगी कैसी कटेगी? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के बीच में बैठा देता है। उसके बाद अर्जुन ने कहा, तो जैसे कि आज हमारी सुहाग रात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। आहना ये सुनकर कांप उठी। तब अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, मिसेस ठाकुर, उप्स, ओ नो, मिसेस सिंह, चलिए अब आपकी बारी मुझे खुश करने की है, तो आप तैयार हैं? अरे हाँ, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो भूल गया था, आप ऑलवेज तैयार रहती हैं। तो चलो बिना वक्त गंवाए अब मेरी बात सुनो। आहना खामोश बैठी थी। तभी अर्जुन एक पैकेट आहना की तरफ बढ़ाता है और बोला, ये लो, पकड़ो इसको और पहन कर आओ ये। आहना को पता नहीं था क्या था ये, लेकिन हिम्मत करके पूछ बैठी, क्या है ये? अर्जुन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो, खुद देख लेना, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो बताता हूँ, साड़ी है और मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। उसके बाद अर्जुन ने हुक्म दिया, और अब यहाँ बैठकर ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, उठो, चुपचाप पहन कर आओ जो भी है, चलो जल्दी। आहना पहले कुछ सोचने लगी, लेकिन अर्जुन का हुक्म था, उसको मानना पड़ा। वो चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली गई।
2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आहना की अब तक कोई खबर नहीं आई थी। अर्जुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। पहले अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन जब इतना चिल्लाने के बाद भी आहना ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्जुन ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर शावर चल रहा था और आहना बेहोश पड़ी थी। आहना उस वक्त किसी का भी ईमान डोला देती, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने जल्दी से आहना को गोद में उठाया। उसने आहना को उठाकर सबसे पहले शेरा को कॉल किया। अर्जुन ने आदेश दिया, जल्दी इस सिटी के सबसे बड़े बेस्ट डॉक्टर को मेरे रूम में भेजो, हरी अप। अर्जुन ने सख्ती से कहा, और कोई भी रूम में नहीं आएगा, पहले मुझे इन्फॉर्म करना, तब किसी को भेजना, उससे पहले यहाँ कोई ना आए, सुना? शेरा फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आहना को ब्लैंकेट से कवर करता है। अर्जुन आहना को देखकर काफी परेशान था। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें ध्यान रखो, लेकिन नहीं। अरे यार, पूछना तो चाहिए था। अब ये तो कोई नहीं जानता था कि ये बात अर्जुन नफरत में कह रहा था या फिक्र में। तभी शेरा का कॉल आता है। अर्जुन सबसे पहले आहना को अच्छे से कवर करता है और फिर उसको अच्छे से लिटाकर अपनी डेविल वॉइस में कहता है, अंदर आओ। अर्जुन का कमरा किसी रॉयल कमरे से कम नहीं था। अर्जुन का कमरा बहुत खूबसूरत था, जो उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से मेंटेन किया हुआ था। डॉक्टर अंदर आया तो उसको बड़ा खूबसूरत कमरा दिख रहा था। ये लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर कमरे को निहार लिया हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहाँ तक लाए गए हो। डॉक्टर को एकदम झटका लगता है। अर्जुन सिंह ने आहना को अपनी बीवी बताया था, ये किसी झटके से कम नहीं था। शेरा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। अर्जुन ने शेरा को ऐसे देखकर गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो तुम ऐसे? शेरा ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं सर। कुछ ही देर में डॉक्टर आहना को चेक करके चला गया और अब आहना चोर नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसको खुद भी ये नहीं पता था कि अर्जुन ने क्यों ऐसा बोला कि वो उसकी बीवी है, जबकि अर्जुन साफ मना कर चुका था। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था और इसलिए वो बड़े गुस्से से आहना से बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं मिसेस सिंह, तुम इस लायक नहीं कि तुम मेरी पत्नी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द अर्जुन सिंह हरगिज तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। आहना को जो 2 मिनट खुशी हुई थी वो सब अर्जुन ने खराब कर दी। क्या आहना अर्जुन से बीवी का दर्जा लेकर रहेगी? क्या आहना की सुहागरात से बचने की ये कोई चाल थी? क्या अर्जुन की ये चिंता सच्ची थी या सिर्फ दिखावा? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 11। डॉक्टर आहना को चेक करके चला गया था और अब आहना चोर नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसको ये खुद को भी नहीं पता था कि अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि वो उसकी बीवी है, जबकि अर्जुन साफ मना कर चुका था। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था, इसलिए वो बड़े गुस्से में आहना को कह रहा था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंह, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पत्नी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द अर्जुन सिंह हरगिज तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। आहना को जो 2 मिनट की खुशी हुई थी वो अर्जुन ने सब खराब कर दी थी। अपने लिए अर्जुन की नफरत देखकर आहना की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस खामोशी से बैठी रही। अर्जुन गुस्से में बोला, ये जो तुमने बेहोश होने का ड्रामा करा है ना, इससे तुम सिर्फ कुछ घंटों तक मुझसे बच सकती हो, ज्यादा खुश मत होना। सुना तुमने मिसेस आहना, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटे पहले डॉक्टर आहना को चेक करता है और बताता है कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से और कुछ न खाने की वजह से आहना में कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी और ना ही ज्यादा लोड झेल पाएगी। आहना को होश आ चुका था, वो बहुत खुश थी ये सब सुन के। इसका मतलब अब इस राक्षस के टॉर्चर से बच जाएगी, लेकिन वो भी अपने नाम का अर्जुन था, कैसे आहना को खुश होने देता? अर्जुन उसको ही घूर रहा था। आहना गुस्से में बोली, खड़ूस जानवर, कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा दूसरों को दर्द देना आता है इसको। भगवान बचा लो मुझे, इस शैतान से बचा लो, इससे तो अच्छा है कि मैं बीमार ही रहती रहूं, सही ना हो, क्या करूं, कैसे बचूं इससे? आहना को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन अच्छे से उसकी बात समझ रहा था कि वो क्या चाहती है। वर्तमान में आहना सब सोच के डर गई थी। तभी अर्जुन करीब आके बोला, मिसेस सिंह, मेरी प्यारी बीवी ये सोचकर खुश हो रही है कि अब वो अपने राक्षस पति से बच सकती है, पर नो बेब्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे तुम बच सकती हो? ये तो छोटे से चक्कर हैं, और दवाई खाते हुए ड्रामे करे ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। पहले तो मेरे सामने दवाई खाओ और इस खुशी में मत रहना कि तुम्हारी फिक्र करके बोल रहा हूं। तुम्हारी वजह से पहली बार किसी के लिए इतना रुका हूं, वरना मैं इतना रुकता ही नहीं हूं किसी के लिए।
और अब ज्यादा ड्रामा करने के बजाय चुपचाप दवाई खाओ। ये लो दवाई। आहना ने ना में गर्दन हिलाई। अर्जुन ने गुस्से में उसको देखा। शराब, बकवास मत करना, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा बोलने का नहीं है तुम्हें। आहना मजबूर हो गई। अर्जुन बोला, अभी तक जितनी परेशानी मेरी जिंदगी में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आहना ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरी वजह से? हो नाइस, बीवी तुम बोलती भी हो। मुझे लगा शादी करके गूंगी हो गई हो तुम। अच्छी बात है। और दूसरी बात, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सवालों से या किसी चीज से। आई हेट यू मिसेस आहना। इतनी नफरत मैंने आज तक किसी से नहीं की। क्यों लेकिन? क्या किया है मैंने? और कितना दर्द दोगे मुझे? क्या चाहिए? इतना दर्द तुमने मुझे दे दिया है, ये तो कुछ भी नहीं बचा। क्या चाहिए अब? आहना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन आहना के होठों पे उंगली फेर के, क्योंकि मेरी जान, अभी तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ ऊपर से दर्द दिया है और इसकी तकलीफ तुम्हें हुई भी नहीं होगी, लेकिन जब अर्जुन सिंह तुम्हें अंदर से दर्द देगा ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तड़पोगी तुम, और इसका इंतजार मुझे बेसब्री से है। आहना अर्जुन की उंगली को झटक कर, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन सिंह, ये सब बातें करके तुम अच्छे साबित होगे? मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे हर्ट करके दर्द दे कि तुम मर्द बनोगे? तुम गलत हो अर्जुन सिंह, इस काबिल नहीं हो तुम कि तुम मर्द कहला सको। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और उसका हाथ पकड़ के उसके होठों को अपने करीब कर लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुबान चलाने का? और क्या कहा? नामर्द। मैं बताता हूं तुम्हें मर्द कैसा होता है और मर्दानगी क्या होती है। आज के बाद 100 बार सोचोगी नामर्द बोलने से पहले। अर्जुन ये कहकर आहना की तरफ बढ़ता है और एकदम रुक जाता है। उसको याद आता है कि उसको आहना के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, और अर्जुन गुस्से से चला जाता है। और आहना अर्जुन के जाते ही गुस्से से कहती है, मैं तो कहूंगी ना मर्द ना मर्द ना मर्द, समझता क्या है खुद को। भाग 12। रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था और आहना ये सोच के परेशान हो रही थी कि अर्जुन कहाँ होगा। इतना टाइम हो गया, पता नहीं वो कहाँ होगा जो अब तक आया नहीं। आहना को इतना सब होने के बाद भी अर्जुन की फिक्र होने लगी थी, और वो भी क्यों ना, आखिर जैसा भी था उसका पति था। और दूसरी बात, वो एक नरम दिल की लड़की थी जो सबका दर्द महसूस करती थी, इसलिए अर्जुन की सब हरकतों के बाद भी वो उसका इंतजार कर रही थी। आहना ने खाना नहीं खाया। वो सोच रही थी कि अर्जुन ने भी तो कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसके साथ ही खा लेगी। लेकिन यहाँ अर्जुन का कुछ पता चले तभी तो वो कुछ करती। जब रात के 12 बजे तक भी अर्जुन नहीं आया तो मजबूरन आहना को शेरा को कॉल करना पड़ा। भाई कहाँ हैं आप? अर्जुन अभी तक नहीं आया। शेरा कुछ सोच के बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, उसको अक्सर देर हो जाती है। अभी आहना शेरा से बात कर ही रही थी, तभी बाहर अर्जुन की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। आहना समझ गई कि अर्जुन आ गया है। उसने जल्दी से शेरा को बाय बोला और उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे को देखने लगी। अर्जुन जब आया तो बहुत लड़खड़ा रहा था, जैसे उसने बहुत ड्रिंक कर ली हो। लेकिन अर्जुन ड्रिंक करता रहता था तो उसकी आदत थी, इसलिए उसको ज्यादा नशा नहीं होता था। वो अपने होश में रहता था। आहना ने अर्जुन को पकड़ लिया। आप ठीक तो है ना? आहना ने पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन अपने होश में था क्योंकि उसको इसकी आदत थी, लेकिन शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी थी, इसलिए उसको थोड़ा नशा हो रहा था। आहना ने गुस्से में कहा, आपने ड्रिंक की हुई थी तो क्या जरूरत थी गाड़ी चलाने की? ड्राइवर को भी ले जा सकते थे ना, आखिर क्या वजह थी? अर्जुन आहना से दूर हुआ और गुस्से में बोला, मिसेस आहना अपनी हद में रहो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। जब चाहूं तब आऊंगा और जब चाहे तब जाऊंगा। तुम कोई नहीं होती मुझे कुछ बताने वाली कि क्या करना है। आहना ने अर्जुन की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने जबरदस्ती अर्जुन से कहा, आप खाना खाएंगे ना? अर्जुन कुछ नहीं बोला। जब आहना ज्यादा पीछे पड़ गई तो अर्जुन ने चिल्ला के कहा, ये झूठी फिक्रें दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, अपनी हद में रहो और ये सब करके अच्छी बीवी बनने का नाटक मत करो जो कि तुम हो नहीं। आखिर कितने चेहरे हैं तुम्हारे मिसेस आहना जो नजर नहीं आते? आखिर कितने राज हैं तुम्हारे और तुम कैसे इतनी अच्छी बन जाती हो? आखिर क्या वजह है? मुझे बताओ ना, सब बताओ, मुझे भी जानना है, बताओ। अर्जुन चिल्लाया। आहना कुछ नहीं बोली, बस अर्जुन को खाना खाने को कहती रही। आहना के बार बार कहने पर अर्जुन पता नहीं क्या सोच के खाने बैठ गया। अर्जुन ने धीरे धीरे खाना खाया, उसके साथ आहना ने भी खा लिया। अर्जुन ने उठते हुए कहा, रूम में मिलो मुझे। आहना थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर उसको पता था कि अर्जुन उसको ऐसे नहीं छुएगा। अर्जुन रूम में चला गया था। आहना ने किचन साफ किया और अच्छे से सब सेट करके वो भी रूम में चली गई। आहना ने जब रूम में पहला कदम रखा तो उसको ठंडक का एहसास हुआ। अंदर डिम लाइट जली हुई थी, उसमें सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था और साइड में अर्जुन की वाइन की बोतल रखी थी। आहना लेटने वाली थी तो अर्जुन ने उसको अपने पास बुलाया। आहना डर के चली गई।
अर्जुन ने धीरे से कहा, 2 मिनट अपने पति के पास भी बैठ जाया करो मिसेस आहना। जी। आहना के मुंह से यही निकला। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा। पता नहीं कितने चेहरे छिपाए हैं इस एक चेहरे के पीछे जो सामने नहीं आता। जब आहना को लगा कि अर्जुन के सवाल पूरे हो गए हैं तो वापस मुड़ने लगी। आहना को प्यास लगी थी। जहां पानी का ग्लास रखा था वहीं अर्जुन की वाइन से भरा ग्लास रखा था। आहना ने अर्जुन के डर से वाइन का ग्लास उठा लिया और उसको एक सांस में पी गई। जब उसने पहला घूंट लिया तो वो समझ गई थी कि ये कुछ और है, लेकिन अर्जुन के डर से खामोश रही। अर्जुन तो पी रहा था वाइन। अब अर्जुन को नॉर्मली नशा नहीं होता, लेकिन तब उसने पहले से ड्रिंक की हुई थी। आहना को भी नशा चढ़ चुका था। अब वो अपने होश में नहीं थी और अर्जुन भी। भाग 13। थोड़ी देर में ही दोनों एक हो गए थे और आहना के आंसू साइड से होकर तकिया भिगो रहे थे। आहना और अर्जुन की मोहब्बत के निशान थे जो उसके सफेद रंग पे खूबसूरत लग रहे थे और आहना का दर्द कम हो चुका था। उसको अच्छा लग रहा था। आहना और अर्जुन एक दूसरे में सिमटते जा रहे थे और एक दूसरे की खुशबू में घुले जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी सुकून दे रही थी। ये दोनों को ही नहीं पता था कि नशे की हालत में वो असल में पति पत्नी बन चुके हैं। अर्जुन थोड़ी देर रुका और फिर बोला, डरो मत। आहना ने अर्जुन को देखा, फिर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। अर्जुन आहना अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच की दूरियां सब खत्म हो चुकी थी। एक दूसरे को देख चुके थे, समझ चुके थे और एक दूसरे की खुशबू में घुल चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे और आहना अर्जुन की बाहों में लेटी थी। अर्जुन अब थक के सो चुका था। आहना थक गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इतने नशे में होने के बाद भी उसने आहना को पहले कपड़े पहनाए और उसको अच्छे से कवर करके ढका, फिर खुद कपड़े पहने और उसका सिर अपनी चेस्ट पे रख के सो गया। रात बीत चुकी थी। सुबह सूरज की किरणें अब आहना के चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन ने रात को ही शेरा से कह के सब मीटिंग और सब कुछ कैंसिल कर दिया था। आहना की आंख 12 बजे खुली थी पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। करीब 2 बजे अर्जुन उठा और आहना वैसे ही लेटी थी। अर्जुन ने आहना का चेहरा देखा तो पीला पड़ चुका था और रात की मीठी यादें उसके चेहरे से झलक रही थी। अर्जुन को यह समझने में देर न लगी कि रात को क्या हुआ था। अरे मैं कैसे यार, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं कैसे नशे में बह गया। मुझे तो आदत है शराब की। शिट, इसका मतलब मैं और ये एक साथ सो चुके हैं। अब मैं किस मुंह से इसको फेस करूंगा। आज पहली बार था कि माफिया डेविल परेशान हो गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे खुद को आहना से अलग किया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होके आया। फिर उसने आहना को गोद में उठाया तो देखा पूरी बेडशीट लाल हो चुकी थी। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी पर उसने आहना को अच्छे से लेटाया और खुद बेडशीट चेंज करी। अगर कोई अर्जुन को ये सब करते देख लेता तो वो बेहोशी हो जाता, क्योंकि अर्जुन कहीं से अकड़ू खड़ूस अर्जुन लग ही नहीं रहा था। अर्जुन ने फिर वहां आहना को लेटाया और उसको उल्टा करके उसको बैक मसाज देने लगा ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। अर्जुन ने आहना को जकूजी में लेटाकर उसके अंदर दवाई डाली जिससे बदन का दर्द दूर हो जाता है। उसमें लेटते ही आहना ठीक होती जा रही थी। अर्जुन आहना को टॉवेल में लपेटकर बाहर लेके आया और उसके गीले बालों को ड्रायर करने लगा। आहना के बाल अर्जुन के मुंह पर आ रहे थे और अर्जुन उसके बालों को बेपरवाह सा ड्रायर कर रहा था। अर्जुन किसी केयरिंग हस्बैंड से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन ये सब करते हुए इतना हैंडसम लग रहा था और वो ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए करते हुए और भी अच्छा लग रहा था। लेकिन आहना को अर्जुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद अर्जुन ने आहना को कपड़े पहनाकर खुद को अच्छे से तैयार किया जिससे कल रात का कुछ भी बाहर वालों के सामने नहीं आए। फिर आहना बड़े खोए अंदाज में कहती है, कर लिया ना तुमने जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें हवस थी, हो गई पूरी। बस और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा। आहना फिर बोली, तुमने ही मुझे नशा दिया था ना, ताकि मैं और तुम एक हो जाएं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और गुस्से में बोला, कल रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है, किसी एक की मर्जी या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों मेरे करीब आई, दूर हो जाती मुझसे। मैं तो जानता हूं खुद पे कंट्रोल करना, लेकिन तुम ही पागल हो गई थी, मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घसीट रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगी। अर्जुन ने यह बात सही कही थी। आहना खुद अपनी मर्जी से उसके करीब आई थी और अपना कंट्रोल भी आहना ने ही खोया था। लेकिन वो अर्जुन की बात मानने को तैयार नहीं थी और नफरत से बोली, अब तो मेरे अंदर का सब टूट चुका है, क्या बचा है? बोलो क्या चाहते हो, अब बताओ। अर्जुन की मुट्ठियां कस गई और उसने आहना को दीवार से लगा दिया और उसका मुंह पकड़ के बोला, ये सब जो भी अभी करा है ना, ये तुम्हारा दर्द कम करने को करा है। खुद मेरे करीब आई थी तुम और अब सीधी बन रही हो। और दूसरी बात, अगर कुछ हुआ भी है तो कोई नहीं, हम तो पति पत्नी है ना, कोई नहीं। तुम्हें अगली रात के लिए तैयार करा है मैंने, यही समझ लेना। तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। अगर तुम मुझे वो शराब ना पिलाते तो मैं हरगिज़ तुम्हारे करीब नहीं आती। अर्जुन गुस्से में आहना को देखता रहा और कहा, तुम जैसों के साथ भलाई हो ही नहीं सकती। और चलो करा है, मैंने अपना बदला लेने के लिए करा है। अर्जुन ने झूठ बोला,
और ये कह के आहना को धक्का देकर जाने लगा। तभी आहना पीछे से बोली, नहीं अर्जुन सिंह, तुम गलत हो, इसलिए नहीं करा तुमने। और चलो मान लेती हूँ इसलिए भी करा, तो कल बेहोशी की हालत में क्यों मेरा बदन ढका, क्यों मुझे सही से कवर करके अपने करीब करके सोए तुम, क्यों करा तुमने ये सब? फिर आहना अर्जुन के पास जाके उसके कोट के बटन को सही करके, इसको प्यार का नाम भी तो दे सकते हो ना अर्जुन सिंह, आहना ने रुक रुक कर कहा। और तभी अर्जुन के जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने आहना की गर्दन पकड़ के अपने होठों के करीब की और दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। आज तो ये बात जुबान से निकली, आगे से 100 बार सोचना, तुमसे प्यार करने से पहले अर्जुन सिंह मरना पसंद करेगा, और तुम्हारी जैसी लड़की से मैं मर के भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। ये कह के अर्जुन सिंह चला जाता है और आहना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। भाग 14। आहना को अब रात के 10 बज चुके थे। वहीं बैठे बैठे अभी तक अर्जुन भी वापस लौट के नहीं आया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अर्जुन लड़खड़ा के अंदर आता है। वो गिरने वाला होता है, तभी आहना उसको संभाल लेती है और एकदम उसको सहारा देती है। तभी अर्जुन आहना को नफरत से देखकर उसको धक्का देता है। दूर हटो, मुझसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी हर एक चीज से नफरत होती है मुझे। आहना राठौर, तुम्हारी जिंदगी जब तक मैं खत्म ना कर दूं, मुझे अंदर से सुकून नहीं आएगा। आहना अर्जुन की बात सुन के कुछ नहीं बोलती, बस उसको सहारा देती रहती है। आओ चलो मैं कमरे तक छोड़ दूं और पहले कुछ खा लो, तब जाना रूम में। अर्जुन फिर से नफरत से आहना को देख के कहता है, कितनी बेशर्म हो ना तुम बीवी, ये सब करके चाहती हो मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूं, तुम्हें बीवी की तरह प्यार करूं, पर सोचना भी मत, अर्जुन सिंह मर जाएगा, कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा, समझ आए तुम्हें? नफरत होती है मुझे तुमसे। आहना तभी अर्जुन को देखकर बड़े दर्द भरे अंदाज में कहती है, मुझे भी नफरत होती है तुमसे, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और इस वक्त तुम्हें एक पेशेंट की हैसियत से देख रही हूं। तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हारे हाथ में चोट भी है। अगर मैं सिर्फ आहना होती या तुम्हारी बीवी होती तो जरूर तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनी थी, ये कसम खाई थी मैंने कि कभी प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ में नहीं आने दूंगी। इसलिए आज सिर्फ डॉक्टर आहना तुम्हारी मदद कर रही है, ना कि तुम्हारी बीवी या अनजान औरत। अर्जुन पे कुछ तो शराब का नशा था और कुछ वो बुखार से तड़प रहा था, और इसमें भी वो आहना को पीछे ही धकेल रहा था, लेकिन आहना बार बार उसे पकड़ लेती। आखिर में अर्जुन ने हार मान ली और वो आहना के साथ रूम तक चला गया। आहना ने रूम में जाके जल्दी से उसको लिटाया, उसके जूते उतारे और उसको ब्लैंकेट से कवर करा और खुद जल्दी से किचन में जाके सूप बनाकर ले आई। आहना जब रूम में आई, अर्जुन किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। आहना ने जल्दी से जाके रूम का हीटर चालू किया और अर्जुन के ऊपर एक ब्लैंकेट डाला। फिर अब वो सोच रही थी कि अर्जुन को सूप कैसे पिलाए। आहना दूसरी तरफ से बेड पे जाके बैठ जाती है और उसका सिर अपनी गोद में रख के धीरे धीरे से चम्मच से सूप पिलाने लगती है। फिर आहना शेरा को कॉल करके दवाई लाने को बोलती है। शेरा को यकीन नहीं आता अर्जुन किसी से अपनी केयर करा रहा है, और वो भी आहना से। पर शेरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दवाई लेने जाता है। आहना बार बार ठंडे हाथ अर्जुन के माथे पर रख रही थी, जिससे अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे जलती हुई आग में किसी ने पानी डाल दिया हो। अर्जुन उस बुखार में भी बार बार यही कह रहा था, दूर जाओ मुझसे आहना राठौर, नफरत करता हूं मैं तुमसे, जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन ये कहने पर भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी आहना धीरे से अर्जुन के लिप्स पे उंगली फिरा के कहती है, अर्जुन, तुम्हारी जुबान तो कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ये दिल क्यों तुम्हारी जुबान का साथ नहीं देता। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। आहना जैसे ही उठती है, अर्जुन उसका हाथ और तेज पकड़ लेता है। आहना धीरे से उसका हाथ हटा के उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। पता नहीं आज आहना को अर्जुन किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। आहना दरवाजा खोलने जाती है तो शेरा दवाइयों के पैकेट लेकर खड़ा था। आहना पैकेट लेकर शेरा को थैंक्स बोल के जाने लगती है। तभी शेरा कहता है, भाभी जी रुकिए, अगर आप बुरा ना मानी तो एक बात कहूं। शेरा, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कहो, क्या कहना है? भाभी जी, आज सर को देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं पता, सर की इससे भी ज्यादा हालत खराब होती थी, लेकिन सर ने कभी किसी से नहीं कहा और ऐसे ही खुद को बंद कर लेते थे। मैं बड़ी मुश्किल से सर को दवाइयां देता था और सर का ध्यान रखता था, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता था और बेचारे सर अकेले रह जाते थे। भाभी जी, मैं नहीं जानता सर क्यों आपसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों आप दोनों में इतनी नफरत है, लेकिन आप कभी सर को अकेला मत छोड़ना। बहुत धोखे मिले उन्हें जिंदगी में, उनको अकेला मत छोड़ना, उन्हें जरूरत है किसी हमसफर की। शेरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आहना शेरा के कंधे पर हाथ रखती है। भले इस घर में मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन तुमने भाभी का रिश्ता लगाया। तुम मेरे देवर और भाई हो, और बहनें कभी अपने भाइयों का कहा नहीं टालती। शेरा आंखों में आंसू लेकर चला जाता है। आहना अंदर जाके अर्जुन के ऊपर से एक ब्लैंकेट उतारती है और उसको दवाई देती है। आहना पेशे से डॉक्टर थी, तो उसको पता था कि कैसे बेहोश पेशेंट को दवाई देते हैं, इसलिए उसने जल्दी से दवाई देके अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया।
और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। अर्जुन की पलकें लगातार कांप रही थीं, लेकिन आहाना की उंगलियां चलाने के बाद अब अर्जुन शांत होकर बच्चे की तरह सो रहा था। आहाना अर्जुन का चेहरा देख रही थी। जो चेहरा जागते हुए इतना सख्त और गुस्से वाला लगता था, अब वो एकदम शांत और बच्चों के जैसा लग रहा था। आहाना को इस वक्त अर्जुन दुनिया के हर इंसान से अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वही अर्जुन था जो आहाना से नफरत करता था। क्या होगा जब अर्जुन आएगा होश में? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 15। सुबह की रोशनी रात के अंधेरे को खत्म कर रही थी। कमरे में सूरज की किरणें फैल चुकी थी। हर तरफ रोशनी थी। कमरे में पर्दे खिड़की के आगे पड़े थे और बेड पे आहाना और अर्जुन एक दूसरे से चिपक के लेटे थे, जैसे दूर हुए तो कोई उन्हें ले जाएगा। तभी अर्जुन धीरे धीरे उठा और उठते ही सबसे पहला चेहरा उसको आहाना का दिखा। उस वक्त आहाना उसके चेहरे के एकदम करीब होके लेटी थी। आहाना के होठ अर्जुन के होठों को छू रहे थे। अर्जुन को आहाना की सांसें अपने करीब महसूस हो रही थी। अर्जुन आहाना के चेहरे पर आए बालों की लटों को उसके कान के पीछे करता है और तभी आहाना उठ बैठती है। आहाना जागते ही अर्जुन को धक्का दे देती है, जिससे अर्जुन बेड से नीचे गिर जाता है। क्या पागल वागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें जितना गिरा हुआ सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। तुमने रात को मेरी बेहोशी का फायदा उठा के क्या क्या करा, बताना। आहाना एकदम गुस्से से उठकर खड़ी हुई और अर्जुन के पास आके बोली, फायदा उनका उठाया जाता है जिससे फायदा कुछ हो, और भूलो मत अर्जुन सिंह, फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। जो परसों रात तुमने मेरे साथ करा उसको फायदा उठाना कहते हैं। वैसे मैं गलत नहीं था, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है और जब तक ये कटेगी नहीं तुम कभी नहीं सुधरोगी। अर्जुन गुस्से से उठकर आहाना को अपने एकदम करीब करता है और उसके कान के पास जाके भारी सांसों में कहता है, चलो शुरू करते हैं। बताओ आहाना राठौड़, कल क्या क्या करा तुमने मेरे साथ और क्या क्या फायदा उठाया मेरा? कुछ नहीं करा मैंने किसी के साथ। आहाना इतना कहती है और अचानक मुड़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो अर्जुन को लेके नीचे गिरती है। ओह, तो मैडम को रोमांस करना है, अर्जुन प्यार से बोला और एकदम आहाना को वहीं छोड़ के खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग बीवी, तुमने क्या सोचा अर्जुन सिंह सब भूल के तुम्हें इतना प्यार देगा? ये तो तुम्हें मर के भी नहीं मिलेगा। और मत भूलो किस लायक हो तुम और किस लिए तुम्हें लाया गया है। इधर आहाना भी गुस्से से खड़ी हुई तो उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया जहां दर्द था और गुस्से से बोली, चाहिए भी नहीं तुम्हारा प्यार। आहाना अभी भी अपनी कमर को छू रही थी। उसकी कमर में नुकीली चीज चुभ गई थी जिससे खून बह रहा था, लेकिन अर्जुन ने वो चोट देखी नहीं। आहाना ने धीरे से अर्जुन से कहा, अर्जुन सिंह, फायदा उठाने की बात कही ना तो फायदा तो तब उठाती तुम्हारा। तुम तो पहले ही मेरे साथ रात गुजार चुके हो। फायदा उठाना तो इसको कहते हैं। अर्जुन ने आहाना की बात को अनसुनी करके कहा, जाओ चुपचाप नीचे जाके खाना बनाओ और अब से मेरा खाना तुम बनाओगी और पूरे घर की सफाई करोगी जब तक मैं वापस आऊं। मेरा मेंशन महल की तरह चमकना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, नौकर नहीं हूं तुम्हारी। आहाना गुस्से से बोलकर चली गई और अर्जुन उसको घूरता रहा। आहाना की कमर से अब खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसने जब देखा तो उसकी कमर पूरी खून में भीग चुकी थी। आहाना ने उस जगह को कपड़े से कवर करा और अपने लिए खाना बनाने लगी। उसने एक कमरा साफ करने में 2 घंटे लिए। वो थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ रही थी। घर के नौकरों से भी उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अर्जुन के डर से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आहाना को एक बार जाके मना कर दे। सब उसको ये सब करते हुए देख रहे थे। अर्जुन जब ऑफिस में पहुंचा तो शेरा ने पूछा, अब कैसी तबीयत है सर? अर्जुन ने बेरुखी से कहा, हाँ फाइन। वो तो वो नहीं था, आखिर भाभी इतनी अच्छी डॉक्टर जो है। अर्जुन ने शेरा की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ये बात कही तो अर्जुन ने वापस शेरा की तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? यही सर कि भाभी ने पूरी रात जाग के आपका ख्याल रखा, आपको दवाई दी, खाना खिलाया, खुद पूरी रात बैठ के काटी और आपके सिर में हाथ चलाती रही और मुझे आधी रात को फोन करके बुलाया। अर्जुन को शेरा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने तभी जल्दी से अपने रूम के सीसीटीवी चेक किए। अर्जुन के रूम में सीसीटीवी सिर्फ अर्जुन देखता था, शेरा को भी उसका हक नहीं था। अर्जुन ने पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी, आहाना कैसे उसका ख्याल रख रही है, कैसे उसकी केयर कर रही थी। अर्जुन ने मुक्का बनाकर टेबल पर मारा, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब आहाना से चलना मुश्किल हो रहा था। उसको चक्कर भी आने लगे थे। अर्जुन का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसको वही सब याद आ रहा था जो उसने आहाना को कहा था, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है आहाना सिंह, लेकिन तुमसे नफरत है, दुश्मनी नहीं। अब शाम हो गई थी और आहाना जैसे रात का खाना बना रही थी, उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको थाम लिया। बाकी अगले भाग में। भाग 16। आहाना जैसे ही गिरी, पीछे से अर्जुन ने आके उसको थाम लिया। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, माना कि मुझसे गलती हो गई, पर ठीक है ना अब। अर्जुन अपनी बातों को रुक रुक के बोल रहा था, लेकिन आहाना क्या सुनती, वो तो बेहोश हो चुकी थी।
जब काफी देर तक भी आहाना ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर अर्जुन को अपने हाथ पे कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना हाथ देखा उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। अर्जुन ने एकदम आहाना को गोद में उठाया और चिल्ला के बोला, शेरा। अर्जुन की आवाज पे शेरा एकदम बाहर आया। क्या हुआ सर? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हरी अप, जल्दी। शेरा ने जब अर्जुन की बाहों में बेजान आहाना को देखा तो उसे पूरी बात समझ आ गई। अर्जुन ने आहाना को सोफे पे लिटाया और जल्दी से उसकी ड्रेस पीछे से फाड़ दी। जब अर्जुन ने आहाना की कमर देखी वो आधी खून में भीग चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से उसकी कमर पर से कपड़ा हटाया और खून वाली जगह पर हाथ चलाने लगा, जिससे आहाना को अच्छा लग रहा था। अर्जुन आहाना को बार बार देख रहा था और आहाना का चेहरा पीला हो चुका था। अर्जुन का बस ही नहीं चल रहा था, वरना वो चिल्ला के सारी दुनिया के डॉक्टर को बुला ले। तभी डॉक्टर आया। अर्जुन ने आहाना को हक कर लिया। अब अर्जुन ने आहाना की कमर को अपने हाथों से ढका हुआ था, जिससे डॉक्टर को भी कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ा डर के कहा, सर प्लीज बिना देखे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझने की कोशिश तो करिए। अर्जुन ने चिल्ला के कहा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं खुद करूंगा। सर बिना देखे मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए प्लीज सर। अर्जुन ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार लिया। डॉक्टर के आगे आके बोला, लो ये लो, यही हालत मेरी बीवी की है, बताओ क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। शेरा और डॉक्टर मुंह खोले देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। सुनाई नहीं देता, अर्जुन ने चिल्ला के कहा। डॉक्टर जल्दी से होश में आया और अर्जुन के हाथ पे पट्टी की और उसके हाथ पे कुछ लगाया, जिससे खून रुक गया। सर अब आप यही लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा जख्म। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए आहाना को गोद में उठाया और सीधा अपने रूम में लेकर गया। जब अर्जुन ने आहाना का चेहरा देखा, अभी तक काफी खून बह चुका था। अर्जुन को आज पहली बार आहाना के लिए बुरा लग रहा था और वो बस आहाना को कैसे भी ठीक कर देना चाहता था। अर्जुन ने आहाना को बेड पर लेटाकर उसको उल्टा कर दिया और पीछे से उसकी ड्रेस को हल्का सा नीचे किया। उसके बाद उसकी कमर से सारा खून साफ किया और उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियों से डॉक्टर की दी हुई दवाई लगा के उस पर पट्टी की। अर्जुन ने फिर आहाना के सिर पर किस की और उसको अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसके ही पास साइड में बैठ गया। आज अर्जुन को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भले ही आहाना से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन आहाना को आज उसने बेवजह सजा दी थी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। अर्जुन ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दुनिया को एक्सप्लोर करने में गुजार दी। वो एक परिंदा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जो बहुत देर तक बस उड़ता रहता था। दर बदर पूरी दुनिया का हर देश, हर जगह उसने घूम ली थी। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में सरवाइव करना जानता था। आहाना जैसे भी हल्का सा हिलती, अर्जुन आगे उसे प्यार से सहलाता और बच्चों की तरह सुला देता। अर्जुन अभी तक कई डिब्बे सिगरेट के पी चुका था। अर्जुन अब आहाना के पास आके बैठ गया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक है ना बीवी, कल तक तुम मुझे संभाल रही थी और आज देखो तुम्हारी क्या कंडीशन है। अर्जुन आहाना को देखे जा रहा था। उसकी नजर आहाना के नाजुक होठों की तरफ गई और आहाना इन सबसे बेखबर सो रही थी। अर्जुन खुद से ही बातें कर रहा था कि मैं तुमसे कितना दूर जाने की कोशिश करूं, क्यों मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं, तुम्हें जितनी चोट दूं क्यों बाद में दर्द होता है। मुझे आहाना सिंह तुमसे नफरत है, लेकिन क्यों मैं तुम्हारी तरफ झुक रहा हूं। अर्जुन बहुत लड़कियों के करीब गया है, लेकिन क्यों तुम जैसा सुकून कोई नहीं देता। मुझे तुम्हारी आदत पड़ रही है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया अर्जुन तुझे? तू ये सब क्यों सोच रहा है? तुझे नफरत है, इससे पहले ये तेरी कुछ नहीं लगती। सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों के चहचहाने से आहाना की नींद टूटी। उसने जैसे उठने की कोशिश करी, उसको अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। आहाना की एकदम दर्द भरी चीख निकली और उसकी चीख सुनकर अर्जुन भागता हुआ उसके करीब आया। आज अर्जुन ने पहली बार आहाना से ये पूछा। आहाना ने नासमझी से अर्जुन को देख के कहा, तुम नींद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते ना, क्यों मेरे सपने में आ रहे हो? तो अर्जुन ने आहाना के पास जाके कहा, ये सपना नहीं है मेरी जान। तो आहाना तो सिर्फ अर्जुन की पहली लाइन पर घूमी थी, तुम ठीक हो ना? आहाना बस बार बार अर्जुन को देखे जा रही थी। आखिर में अर्जुन ने चिल्ला के कहा, ये ड्रामा खत्म हुआ तो उठ जाओ, वरना अच्छे से उठाना जानता हूँ। आहाना एकदम होश में आई। वो अभी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ, तैयार हो जाओ। क्यों? लेकिन तैयार किस लिए? आहाना ने जल्दी से पूछा। आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, क्योंकि ये सजा तुम्हारे लिए मजा बन रही है और हर रोज मेरी ड्यूटी लगाई गई है तुम्हें गोद में लाने की। रोज कुछ ना कुछ करके खुद को चोट पहुंचा देती हो और फिर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ता है। और कहाँ मैं सजा देने के लिए काम करता हूँ और तुम कुछ ना कुछ करा बैठती हो। ऑफिस चलो मेरे साथ, और हाँ मेरी बात याद रखना, तुम ना तो तुम मेरी बीवी हो और मेरे काम में दखल मत देना कभी भी। नौकर की तरह काम करना और असली सजा वहां तुम्हें दिखाऊंगा, देखूंगा कैसे बचती हो तुम। जाओ जल्दी। आहाना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुश तो थी, मगर कम से कम इस बाहर की दुनिया को देखेगी तो अपने दोस्त से भी मिल सकेगी, यही सोचकर वो खुश थी। पर उसको क्या पता कि उसका पति दुनिया भर का दिमाग रखता है और हर काम सोच समझ के करता है। बाकी अगले भाग में। भाग 17।
आहना जल्दी जल्दी जाके तैयार होने लगी। आखिर उसकी बात आज पूरी हो रही थी। उसको तो बस ये खुशी थी कि अब वो बाहर जा सकेगी, सबसे मिल सकेगी और इस घर से बाहर की तो दुनिया देखेगी ही। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन पता नहीं क्या सोच रहा था। तभी आहना जल्दी से तैयार होकर आ गई। आहना ने अनारकली की घेरदार फ्रॉक पहनी थी और बाल एकदम स्ट्रेट, और उसके चांद से चेहरे पर उसने जरा सा भी मेकअप नहीं किया था। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। आहना बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने उसको बस एक बार देखा और फिर गुस्से में बोला, किसी शादी में नहीं जा रही हो, जाके कपड़े चेंज करो। वहां पे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। जाओ, किसी मामूली से एम्प्लॉय की तरह ड्रेस पहनो, वरना इन सबसे लगेगा कि तुम मेरी कुछ लगती हो। आहना का दिल बहुत दुखा, पर वो बिना कुछ बोले जाके जीन्स और कुर्ती पहन के आ गई। अर्जुन ने उसको देखा, फिर उसके करीब जाकर उसको झटके से अपने करीब करा और धीरे से हाथ से उसकी लट्टों को उसके कान के पीछे कर दिया। फिर उसके कान के पास जाके उसके इयररिंग्स को निकाल दिया। जैसी आहना गुस्से से चीखने को हुई, उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी। आहना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, ये डायमंड इयररिंग्स नहीं पहनोगी तुम। मैंने कहा ना, तुम मामूली सी एम्प्लॉय लगनी चाहिए हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी मालकिन के जैसी नहीं लगनी चाहिए। आहना ने अपनी इयररिंग्स भी उतार कर दे दी। अब अर्जुन ने दूर बैठ के कहा, परफेक्ट। अब अर्जुन आहना को लेकर चलने लगा। अर्जुन आगे आगे चल रहा था और आहना पीछे पीछे। तभी आहना ने कहा, तुम कुछ खाओगे नहीं? अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, अगर एक बार तुम्हारे साथ कुछ खा लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हारे साथ बैठ के कुछ खाऊंगा। आहना कुछ नहीं बोली और चुपचाप अर्जुन के साथ चलने लगी। और अब अर्जुन गाड़ी निकाल के बाहर आया। आहना ऐसे ही खड़ी थी। अर्जुन ने आहना को गाड़ी का हॉर्न दिया, पर आहना नहीं हिली। अर्जुन ने फिर तेज तेज बहुत सारे हॉर्न दिए। आहना चुपचाप जाके पीछे की तरफ बैठ गई। अर्जुन बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरा और पीछे की तरफ जाके खिड़की खोली और आहना की कलाई पकड़ के उसको आगे वाली सीट पे धक्का दे दिया। नौकर नहीं हूं तुम्हारा, मिसेस आहना, आगे बैठो चुपचाप। अर्जुन फिर ड्राइविंग सीट पे बैठा और खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। दोनों के बीच एकदम खामोशी थी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि अर्जुन भी आहना से कुछ नहीं बोला था। तभी अर्जुन ने रास्ते में गाड़ी रोकी तो एक औरत आई। अर्जुन ने शीशा नीचे करा। उस औरत ने बड़े नरम शब्दों में कहा, बेटे, ये गुलाब के फूल ले लो, तुम्हारी बीवी भी चांद सी है और इस पे ये फूल बहुत जचेंगे बेटे, ले लो बेटे। अर्जुन ने बिना कुछ बोले सब फूल उस औरत से ले लिए और बहुत सारे गुलाबी नोट उसके हाथ में रख दिए। आहना ने जैसे फूलों की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन बस कुछ देर के लिए। वो औरत अर्जुन को दुआएं देती हुई चली गई थी। आहना ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो वो बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है, उस औरत की खुशी के लिए हैं। आहना चुपचाप लाल गुलाब को देखने लगी। तभी अर्जुन ने गाड़ी रोकी। आहना ने सिर उठाकर देखा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसपे लिखा था सिंह एम्पायर। आहना समझ गई कि ये अर्जुन की कंपनी है। आहना गाड़ी से उतर के बाहर आ गई। भले ही आहना बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर चुकी हो, पर असल में वो आज अंदर जाते हुए डर रही थी। तभी अर्जुन पीछे से बोला, चलो। आहना डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। आहना ने जैसे कदम रखा, सामने इतने लोग काम कर रहे थे। आहना अर्जुन के पीछे पीछे चल रही थी और सबकी नजरें आहना पे थी। अरे यार, देख कौन है, देखा कितनी प्यारी है ना, और ये अर्जुन के साथ है। यार, अर्जुन सर तो आज तक किसी लड़की के साथ नहीं आए, ये कौन है इतनी लकी? आहना सबकी बातें सुन रही थी। तभी अर्जुन बीच में जाकर खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, आप सब सोच रहे होंगे हु इज शी? सो ओके, आई विल टेल यू। ये है हमारी नई एम्प्लॉय जो आज से हमारे साथ काम करेंगी और आप इन सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये कह के अर्जुन रुका नहीं, चला गया। आहना के दिमाग में बस उसकी एक ही बात घूम रही थी, अच्छे से ट्रीट करेंगे। आहना को अबीर ने, जो कि अर्जुन का दूसरा हाथ था, उसका केबिन दिखा दिया था। आहना का केबिन अर्जुन के एकदम बगल में था और उसके बीच में ग्लास डोर था। अर्जुन अंदर जाते ही आहना के केबिन में आया। अर्जुन और आहना के केबिन में जो ग्लास डोर था उसमें बाहर का सब दिखता था, पर बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिखता था, और ये भी अर्जुन के कहने पर बनवाया गया था। अर्जुन ने आहना के केबिन में आके उसको उठा के दीवार से लगा दिया और उससे बड़े गुस्से में बोला, यहाँ किसी को भी अपने जाल में फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी के करीब होते हुए देख लिया या किसी से हंसते मुस्कुराते हुए देख लिया मैंने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई बीवी? आहना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अर्जुन सिंह, और खुद की जुबान पर लगाम दो। ये सब तो मुझे मामूली एम्प्लॉय बताने से पहले सोचते। इससे पहले अर्जुन कुछ कहता कि दरवाजे पर नॉक हुआ। बाकी अगले भाग में। भाग 18। अर्जुन ने जैसे ही आहना को गुस्से में पकड़ा, दरवाजे पर नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? दरवाजे पर अबीर नीची नजरें किए खड़ा था। अर्जुन ने बेरुखी वाले अंदाज में कहा, जैसे वो अबीर को अभी कच्चा चबा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अबीर भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था। अबीर अर्जुन के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था
वो जानता था अर्जुन कितना अच्छा है, कितना उसको इज्जत देता है, लेकिन एक गलती वो किसी की माफ नहीं करता। और अर्जुन की खासियत भी यही थी कि उसको झूठ, फरेब और धोखे से सख्त नफरत थी, भले वो उसकी अपनी माँ भी हो। अगर अर्जुन से उसकी माँ ने भी झूठ कह दिया तो वो सजा के तौर पर उनसे बात करना छोड़ देता है। और अबीर इस बात से अच्छे से वाकिफ था। अबीर और शेरा अर्जुन के दोनों हाथ थे जो हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देते थे, और अर्जुन भी उनकी दिल से इज्जत करता था। अर्जुन ने नफरत से अबीर को देखा। अगर कोई इतना जरूरी काम था उसके लिए फोन बनाए गए हैं, ये नहीं कहा है कि आके टपक पड़ो यही तुम। माफ करना सर, वो रूल्स आपके रूम के लिए हैं, लेकिन ये तो मैडम का रूम है। जस्ट शट अप मिस्टर अबीर, तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो और यहाँ पर तुम मुझे नहीं समझाओगे कि कहाँ कैसे जाना है और किसके रूम के लिए कौन सा रूल चलेगा। सॉरी सर, वो मेरा मतलब नहीं था, माफ करना। जाओ यहाँ से अभी। लेकिन सर, वो मैडम से मुझे कुछ काम था तो मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुमने ज्यादा चिपकने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। अर्जुन ने बिना नाम लिए सब कह दिया, और वहीं अबीर भी उसकी बात का मतलब समझ गया था। दूसरी तरफ आहना तमाशा बनी सब देख रही थी। वो कभी अर्जुन को देखती, कभी अबीर को। अबीर उससे भी नजर चुराता हुआ चला गया। अर्जुन ने मुड़ के आहना को देखा। सो कैसा लगा बीवी? मजा आया ना? अब लास्ट वार्निंग सुन लो मेरी, अगर इस ऑफिस के किसी भी आदमी ने तुमसे ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करी तो तुम्हारा जो हश्र होगा वो तो अलग है, लेकिन मैं उस आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिसेस आहना, याद रखना। और दूसरी बात, ये भले ही औरों के सामने तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, लेकिन मेरे सामने तुम मेरी बीवी हो, और दूसरे शब्दों में कहूं तो अनजान औरत है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो ताकि अगली बार किसी आदमी के पास तक मैं जाऊं ही नहीं। ये सुन के आहना सिर पकड़ के बैठ गई, और वहीं अर्जुन वहां से बाहर निकल गया। सब लड़कियां अर्जुन को देख रही थी। जिस अर्जुन ने आज तक किसी के केबिन में आकर नहीं देखा था, आज वही अर्जुन किसी लड़की के केबिन से आ रहा था। तभी वहां पे एक लड़की आई, हील में और शॉर्ट ड्रेस में, लंबी लंबी टांगे जैसे हीरोइन हो, पतली लंबी जैसे मॉडल हो। जैसे ही वो आई सब समझ गए, अरे शनाया मैम आ गई। हेलो गाइस, कैसा चल रहा है सब? सभी शनाया को देखकर खड़े हो गए। मॉर्निंग मैम, सर अपने रूम में है। हाउ स्मार्ट, तभी तुम सब लोग मुझे पसंद हो। आप ये सोचेंगे कि ये नई तितली कौन आ गई। ये जो तितली मेरा मतलब लड़की है, शनाया कपूर, फेमस मॉडल और खूबसूरती की दुनिया की दीवानी बिजनेस वुमेन, अर्जुन की गर्लफ्रेंड और फेमस बिजनेसमैन की बेटी। अभी तक ये अनजान है आहना से। इनको क्या पता कि इनके प्यारे अर्जुन किसी को घर लाए बैठे हैं। शनाया सबको हेलो बोल के सीधा अर्जुन के केबिन में गई। ओह हेलो माय स्वीट एंड एंग्री मैन। शनाया, कितनी बार कहा है कि मेरे सामने और मेरे ऑफिस में नॉक करके आया करो। ओह बेबी, कभी नहीं बदलोगे तुम, थोड़ा अपने उसूलों को हटा के देखो दुनिया। शनाया आगे बढ़कर अर्जुन के करीब खड़ी हो गई और सीधा अर्जुन को उठा के उसके थोड़ा करीब आ गई। वहीं दूसरी तरफ आहना को कोई काम समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे अर्जुन से पूछने गई, सामने का सीन देख के उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। आहना को लगा जैसे दोनों किस कर रहे थे, और इधर अर्जुन के दिमाग में आहना चल रही थी, उसकी किस, उसके साथ बिताए पल। आहना ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसके हाथ से फाइल गिर गई, और एकदम दोनों ने चौंक कर देखा तो सामने आहना आंखों में ढेरों आंसू लिए खड़ी थी। इससे पहले अर्जुन कुछ कहता, शनाया ने गुस्से में आहना को देखा। तमीज नहीं है तुम्हें? मामूली सी नौकर और सीधा रूम में चली आई तुम। नौकर हो, नौकर की हैसियत से रहो। और कौन हो तुम? शनाया बोले चली जा रही थी और आहना आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। आहना जिन कदमों से आई थी उन्हीं कदमों से वापस मुड़ गई। आहना के जाते ही अर्जुन ने शनाया को दूर धक्का दिया और उसका मुंह पकड़ के बोला, आज तो उससे ऐसे बात कर ली, अगर आगे से तुमने उसको ऐसा कुछ बोला या तुम्हारी वजह से उसकी आंख में एक भी आंसू दिखाना मुझे, तो तुम्हारे बाप का बिजनेस तो खत्म हो ही जाएगा। तुम्हें भी यहाँ दिखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, दिख मत जाना मुझे। ये कह के अर्जुन भी चला गया। बाकी अगले भाग में। भाग 19। आहना सीधा अपने केबिन में आई और सिर पर हाथ रख के बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी उसके पीछे पीछे आया और अर्जुन आके आहना के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आहना ने अर्जुन को देख के अपने आंसू साफ करे और लैपटॉप पे नजरें जमा दी। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। अर्जुन पहले आहना को देखता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठा और आहना को खींच के अपनी गोद में बैठा लिया। आहना अर्जुन की इस हरकत से एकदम हैरान रह गई। छोड़ो मुझे जाहिल आदमी, छोड़ो, तुम घटिया इंसान। लेकिन उस पत्थर पे आहना के बोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ की उंगली आहना के होठों पर रखी और हाथ उसकी कमर पर रखा। आहना इससे पहले कुछ बोलती, अर्जुन ने अपने होठ आहना के होठ पे रख दिए।
अर्जुन ने 5 मिनट तक आहना को किस किया, फिर आहना की सांसों की वजह से पीछे हो गया। आहना अभी भी मुंह खोले अर्जुन को देख रही थी। वहीं अर्जुन बड़े मजे में बोला, और चाहिए? नहीं। पहले सोच लो, हाँ या ना। आहना एकदम होश में आई। वो अभी भी अर्जुन की गोद में थी। अर्जुन आहना के करीब जाकर बोला, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना बीवी? पागल हो तुम, जाहिल हो। अर्जुन ने नफरत भरी आंखों से आहना को देखा, फिर बोली, क्यों? किसी और को मेरी बाहों में देख के तुम्हारी आंखों से आंसू बह गए? क्यों तुमसे देखना मुश्किल हो गया? क्यों तुम किसी और को मेरे साथ नहीं देख पाई? और मिसेस आहना, मुझे नफरत होती है झूठ बोलने वालों से। ये कह के अर्जुन ने आहना को दूर करा और वहां से जाने लगा। फिर जाते जाते पलटा और बोला, आज के बाद नॉक करके आना मेरे रूम में। तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो और आज तो सिर्फ किस देखी है, आगे से बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, इसलिए जरा ध्यान से बीवी। और अगर तुमने कुछ देख लिया तो मैं यहां भी वो करने। अर्जुन ने जान के बात को अधूरा छोड़ा। आहना अभी भी वैसे ही बैठी थी। तुम क्या जानो अर्जुन, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल तो होता नहीं है। वो मंतर, वो सिंदूर, वो फेरे एक लड़की की ख्वाहिश होती है, और जब वो ख्वाहिश पूरी होती है ना, उसके दिल में सपने सजते हैं। लेकिन तुमने मेरे सब सपने तोड़ दिए। लेकिन दिल तो मैं भी रखती हूं ना, एक लड़की का दिल जो उसके जीवन साथी के लिए धड़कता है। भले ही तुमसे किन्हीं भी हालतों में शादी हुई हो, लेकिन तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र तो पहना है ना मैंने। वो देखते ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार पनपने लगा था, और मैं लाख कोशिश कर लूं तुम्हें किसी और के साथ देखने से दिल दुखता है, पर ये बात तुम नहीं समझोगे और ना कभी समझ सकते हो। ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूं अर्जुन सिंह। अर्जुन सीधा ऑफिसर्स छत पे आ गया। ऑफिस की छत पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल और बैठने के लिए गार्डन बनाया गया था, जो देखने में किसी होटल का व्यू दे रहा था। वो ताजी हवा लेने के लिए ऊपर आया था। पता नहीं आज अर्जुन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शनाया के पास रहकर भी वो यही सोच रहा था कि क्यों उसका दिल बेचैन है, वरना वो तो शनाया के साथ कई बार रह चुका है। कई बार वो यही सोचे जा रहा था, तभी उसको जानी पहचानी खुशबू आई। उसने पीछे पलट के देखा तो शनाया अपने खूबसूरत चेहरे के साथ खड़ी थी। भाग 20। अर्जुन ने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो शनाया मुस्कुराकर उसको देख रही थी। आई एम सॉरी बेबी, मैं नहीं जानती थी कि वो बहन जी इस ऑफिस में ही है। अर्जुन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन से शनाया को देखा और वापस ऐसे ही बैठ गया। शनाया अब धीरे धीरे अर्जुन के करीब आकर बैठ गई। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहा। शनाया अब सोचने लगी कहीं अर्जुन उसको भूल के आहना से प्यार न करने लगे। उसने अपनी उंगली अर्जुन के चेहरे पर घुमाकर बड़ी अदा से कहा, वैसे एक बात तो सही कही तुमने, है तो वो बहन जी, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ एक हूं, तुम्हारी शनाया। शनाया ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और पुराना गाना लगा दिया अर्जुन को सेड्यूस करने के लिए। लैला मैं लैला, ऐसी हूं मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। लैला मैं लैला, कैसी हूं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अर्जुन ने शनाया को देखा और झटके से उसकी उंगली पकड़ ली और उसकी उंगली पकड़ के उसको दूर धक्का दे दिया और अपनी गन से म्यूजिक सिस्टम को शूट कर दिया। अर्जुन गुस्से में बोला, क्या क्या कहा था तुमसे? वैसे एक बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं। पता है वो कौन है? अर्जुन की बीवी, द अर्जुन सिंह की बीवी, आहना अर्जुन सिंह। ये पहचान है उसकी, इसलिए तुम जमीन और वो आसमान है। गॉट इट? शनाया गुस्से में लाल होते हुए चेहरे से बोली, बीवी? बीवी नहीं है वो, रखेल है वो तुम्हारी। ये बात तो तुमने खुद कबूल की है कि रखेल है वो, रखेल ही रहेगी, याद रखना। अर्जुन ने गुस्से में शनाया को देख के चिल्ला के कहा, शट अप। औरतों पे हाथ नहीं उठाता मैं, लेकिन मुझे इतना मजबूर मत करो शनाया कि मैं इतना गिर जाऊं। और रखेल वो नहीं, रखेल का क्रेडिट तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि उससे तो प्योर रीति रिवाज के साथ, फेरों के साथ शादी हुई है मेरी। बीवी है वो मेरी, और तुमने बिना शादी के सब कर लिया। रखेल तो तुम हुई ना। और उस रात अगर वो ड्रग्स तुम मुझे नहीं देती ना, तो मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं होता। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया था। शनाया अर्जुन की बात पे कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक।
शनाया और अर्जुन एक पार्टी में बैठे थे और अर्जुन अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी शनाया जूस का ग्लास लेकर आई। अर्जुन नॉर्मली कुछ खाता पीता नहीं था किसी पार्टी में, लेकिन वो उस टाइम शनाया को काफी अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए उसने बड़े आराम से शनाया से जूस लेके पी लिया। पर थोड़ी ही देर बाद उसको अचानक से बहुत तेज गर्मी लगने लगी। एकदम पागल सा हो गया था वो। शनाया अर्जुन को पकड़कर एक रूम में ले गई और गेट बंद कर दिया। शनाया खुद से बोल रही थी, तुम एक बार ना मेरे हो जाओ, तुमसे तो शादी करके रहूंगी मैं। तुम आज तक जितनी लड़कियों के करीब गए सब अपनी मर्जी से आई, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम्हें पता नहीं अचानक से क्या हो गया, क्यों तुम सबसे इतना दूर हो गए। ये कह के शनाया अर्जुन के कपड़े उतार रही थी। उस टाइम शनाया ब्लैक नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर हमारा अर्जुन भी अर्जुन था, अंडरवर्ल्ड माफिया, जिसने ऐसे ऐसे ड्रग्स देखे थे शायद शनाया ने नाम भी नहीं सुना होगा। अर्जुन ने बड़े आराम से खुद को शनाया के चंगुल से संभाल लिया था, लेकिन हाई डोज होने की वजह से उसको नींद आ गई थी, इसलिए वो सो गया था। शनाया अब खुद की किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि उसने तो क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अर्जुन ने सब बदल दिया। लेकिन एकदम उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने कपड़े निकालकर अर्जुन के साइड में सो गई। सुबह होते ही शनाया अर्जुन के सामने ड्रामे करने लगी, जिससे अर्जुन खुद को गुनाहगार समझने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था। अर्जुन ने किसी लड़की की इजाजत के बिना उसको पहली बार छुआ था। इस बात का गम उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं बचा था शनाया से शादी करने के अलावा। लेकिन फिर अहाना उसकी जिंदगी में आ गई और उसको अपनों का बदला लेना था, इसलिए बिना कुछ बोले उसने अहाना से शादी कर ली। शनाया ने धोखे से अर्जुन को फंसाया। अर्जुन ने शनाया को छुआ तक नहीं था, लेकिन शनाया के एक झूठ ने अर्जुन को झूठा बना दिया था। इसलिए वो शनाया को इतनी इंपॉर्टेंस देने लगा कि सब लोग चौंक गए और इस बात का फायदा ही शनाया उठाने लगी। फ्लैशबैक एंड। अर्जुन की बात सुन के शनाया उठ के उसके करीब आई और बड़े एटीट्यूड से बोली, मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी जान से प्यारी बीवी को संभाल के रखना, क्योंकि उसको अब शनाया से कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। उसका वक्त शुरू हुआ अब। और ये कहकर वो वहां से चली गई। अर्जुन चुपचाप उसको जाता हुआ देख रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट जला के धुआं उड़ाता हुआ बोला, वो तो वक्त बताएगा कि किसका वक्त आ गया है। भाग 21। अर्जुन चुपचाप नीचे आ गया। तभी अबीर भागता हुआ आया। वो, सर आप कहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन ने अबीर को घूर के देखा। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें। सर बहुत गलत हो गया है, अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी है कि आपके घर में एक लड़की रह रही है और वो मिसेस आहना है। और जिसने भी ये खबर लीक करी है उसने ये नहीं बताया कि मिसेस आहना आपकी बीवी हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी रिश्ते के वो आपके साथ रह रही हैं। और सर पूरा मीडिया पागलों की तरह इकट्ठा हो गया है, अब हम क्या जवाब देंगे। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे, वेयर इज आहना, मेरी बीवी कहाँ है। सर पता नहीं, जब आप ऊपर गए तो उनके पास एक कॉल आया था और वो भागी चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। व्हाट नॉनसेंस, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। मैंने कहा था ना हर वक्त उसके आसपास रहना। यस सर कहा था, लेकिन सुबह शायद आपको प्रॉब्लम हुई थी मेरे वहां रहने से, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और सर आई नो मैम आपकी वाइफ है, इसलिए मैंने उन्हें कहीं जाते हुए रोका भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। शट अप, जस्ट शट अप। अगर वो मुझे नहीं मिली ना 10 मिनट में, तुम अपनी जॉब खो दोगे। ये कह के अर्जुन भाग के चला गया। वहीं दूसरी तरफ आहना सुनसान रास्ते पे अकेली जा रही थी। वो वही सब सोच रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। फ्लैशबैक। जब अर्जुन और शनाया की बहस चल रही थी तब आहना कुछ कहने आई थी अर्जुन को, लेकिन जब उसने देखा कि शनाया कुछ बोल रही है तो वो वहीं रुक गई, इससे आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी फिर से वो सब झेलने की। वो अभी झेल के आ चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से कांपने लगा था। आखिर जो भी था, अर्जुन उसका पति था। आहना को ये तो नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है और कौन से टॉपिक पे बहस चल रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान लगाया तो उसने शनाया की सब बातें सुन ली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल फिर से कांपने लगा। ये शनाया कितना कुछ बोल रही थी जो कि सरासर गलत था, लेकिन उसने अर्जुन के जवाब नहीं सुने। शायद यही उसकी गलतफहमी थी। वो वहां नहीं रुकी और भाग के आ गई। फ्लैशबैक एंड। आहना के कानों में शनाया के कहे अल्फाज गूंज रहे थे, उसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, वो रखैल है। उसके कानों में बार बार यही गूंज रहा था। तभी पीछे से उसको किसी आदमी के चलने की आवाज आई। अबे भाई देख, ये तो वही है ना जो आज न्यूज में छाई है। क्या नाम था इसका। उस आदमी ने आहना की तरफ इशारा करके गंदी नजर उस पे गड़ा के कहा। अरे हाँ सही कह रहा है भाई, इसका नाम तो था कुछ, अरे डॉक्टर आहना, अर्जुन की रखेल। अबे मैं सोच रहा था कि इसको इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी जब पैसे इसी से कमाने थे। हाँ भाई बात तो तू सही कह रहा है, क्यों डॉक्टर बनना था इसका जब रखेल बन के अच्छा खासा काम चल रहा है।
वैसे भाई कुछ सोच रहा हूं। दूसरा आदमी बोला, तू ये सब छोड़, अरे आना जी, हमें बताया होता तो एक बार जितना मांगती उतना तो दे ही देते। अबे हम तो कभी भी इतना नहीं दे सकते जितना वो अर्जुन इसको एक रात का देता होगा, तभी तो बिना कुछ बोले उसके साथ रह रही है। यही बात तो तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम तो पूरे महीने का भी इतना नहीं दे सकते जितना वो इसको 1 घंटे का देता होगा। बताओ कैसी लड़की है, इसके जैसी लड़कियां ही हमारे समाज की गंदगी हैं, इसको तो चौराहे पे पकड़ के बेइज्जत करना चाहिए। तभी दूसरा लड़का बोला, अबे भाई सब करेंगे, जरा पहले हम तो इसे अच्छे से देख लें। अबे पर ये अर्जुन सिंह की रखेल है, अगर उसको पता चला तो हमें जान से मार देगा। अबे पागल हो गया है क्या तू, क्यों मारेगा वो हमें? वैसे हम कौन सा उसकी बीवी के साथ मजे करेंगे, हम तो उसकी रखेल के साथ मजे करेंगे। और जब उसका मन भर जाएगा तब भी तो छोड़ेगा ही ना, तो क्यों ना अभी हम मजे कर लें। ये कहकर वो दोनों आहना की तरफ बढ़े। आहना जो अभी तक तमाशा बनी बैठी थी, उसको एकदम होश आया। उसने पलट के पीछे देखा तो 2 लड़के हवस से उसको ही देख रहे थे। इससे पहले कि आहना कुछ करती, उसमें से एक लड़का बोला, आप वही है ना अर्जुन की रखेल? वैसे अगर उसका मन तुझसे भर गया हो तो जरा हमारे बारे में भी अपनी बात चला, हम भी आखिर कब तक तड़पेंगे।